एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड। जो भी इंसिडेंट्स हुए उन बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, वो एक्चुअली उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। Where are you? Come on! I hear him downstairs! और आज भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थ्योरी। Literally saw there was like a guy standing. The day we slept, the same thing happened. एक फील आता था कि वो मेरे थंब को काटता है। जैसे ये नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ वाइडकास्ट। ये एपिसोड हमारा थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि दिस इज़ आवर फर्स्ट एफर्ट कि हमारे कोई व्यूअर हमसे लाइव जुड़ रहे हैं ऑन वीडियो कॉल, मतलब डिस्टेंस कॉल पे जुड़ रहे हैं, नॉट ऑन द वीडियो कॉल, गूगल मीट या जूम जिसमें भी कंफर्टेबल है उस पे जुड़ रहे हैं। हमारा काफ़ी लंबा वो रहा, मतलब कि इस मतलब यूनाइट होने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि क्या होता है कि ये पैरानॉर्मल जैसी चीज़ें जो होती है कि उसमें आदमी कंफर्टेबल हो नहीं पाते। मतलब इवन आप लोग भी जो देखते हो इतने सारे वीडियोस, तो अपने एक्सपीरियंसेस नॉर्मली शेयर नहीं कर पाते हैं आदमी, क्योंकि करते हैं तो थोड़ा शेमफुलनेस ऐसा लगता है हमको कि कोई बात हमारी समझेगा नहीं तो हम क्यों डिस्कस करें, क्यों बताएं। तो ये रीज़न रहता है। आज के हमारे गेस्ट हैं अंकित जी, जो कि दिल्ली में सेटल्ड है और लीगल प्रैक्टिशनर है। अब आपको वैसे पता होगा कि लीगल प्रैक्टिशनर जो आदमी होता है वो थोड़ा लॉजिकल सोचता है, मतलब कि रैशनल माइंडसेट होता है। रैशनल माइंडसेट तो हर पढ़े लिखे का इंसान का, आदमी का होता है। मतलब आईटी वाले भी रैशनल सोचते हैं, साइंटिफिक सोच है कहने का मतलब उनकी। तो उनका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बताऊं, जो मेरी बात हुई बिफोर उनसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ कि कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि बचपन से ही, जैसे 19-20 साल से, टीनेज से ही वो बड़े हीरोइक किस्म के थे, वो हर चीज़ को चैलेंज करते थे। तो ऐसे ही कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स उनके साथ हुआ, कुछ ऐसा घटनाएं हुई जो उस चीज़ को भी उन्होंने चैलेंज किया, और लेटली ही रियलाइज्ड कि वो किसी गलत जगह पे आ गए हैं। तो लेट्स कनेक्ट विद अंकित जी। अंकित जी, मोस्ट वेलकम। पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार अमित ओझा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इनवाइटिंग मी, और आपके सारे दर्शकों को और श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। एंड यस, प्लीज गो अहेड। मैं चाहूँगा कि पहले आप, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रीफ बिफोर आपसे कनेक्ट होने से पहले मैंने ब्रीफ थोड़ा दे दिया था आपका, तो अब मैं चाहूँगा कि लीगल प्रैक्टिशनर होते हुए आप एक तरह से नॉन बिलीवर हैं। एक हमारी गेस्ट और थी बेंगलोर से, जो कि क्राइम जर्नलिस्ट थी। क्राइम जर्नलिस्ट का भी वही होता है, वो मानते नहीं उसको, इस पैरानॉर्मल चीज़ को मानते नहीं। क्योंकि होता क्या है कि हमारी सबकी सोच वहीं पे जाके अटक जाती है। हम लोग साइंटिफिक बहुत है, साइंस ढूंढता है मैटर को, और पैरानॉर्मल मैटर कुछ होता नहीं, और इसलिए सब प्रमाण मांगते हैं कि देखा है क्या, हुआ है क्या। और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा पॉडकास्ट है कि हम हर उस बंदे से जुड़े जिसको वो एक्सपीरियंस हुआ है, और वो एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बताए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को हमको कागज़ में या डॉक्यूमेंट में ही सामने हो तब हम माने उसको। तो उस माइंडसेट को ब्रेक करना है बेसिकली। मैं चाहता हूं कि अपनी जो डिस्कशन है, अपनी जो विवेचना इस पैरानॉर्मल घटनाओं के ऊपर है, आप लॉजिकली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाएं, प्लस आपके साथ क्या हुआ उसका कोई इंसिडेंस, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले अपना। बीच बीच में मैं आपसे थोड़ा सा पूछता रहूँगा जो मेरे को क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन वी कैन डायरेक्टली कम टू योर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और उसके आउटकम। दैट्स इट, अप टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। एंड यू हैव, हमने बहुत मतलब संक्षेप में और बहुत प्रिसाइज भी जो है वो मुझसे जो है क्वेश्चंस पुट किए हैं अपने। सो स्टार्टिंग विद योर रेलेवेंट पॉइंट ओनली, जो आपसे हम बात से शुरुआत करते हैं, पहले पैरानॉर्मल में भी डेफिनेटली विल कम। तो पहला ये है कि मेटेरियलिस्टिक। तो सबसे जो पहला पहलू है वो हमें यही समझने का है कि जो भी चीज शुरू होती है वो एक मैटर से ही शुरू होती है।
मेटेरियलिस्टिक चीजों से ही शुरू होती है। हमारे लीगल में भी कहते हैं कि कोई भी केस शुरू होता है तो वो एक सब्जेक्ट मैटर से शुरू होता है। कोई मैटर होगा तभी तो केस होगा, कोई मैटर ही तो केस ही नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ऐसे ही आप देखिए सुपर नेचुरल, नेचुरल शब्द बाद में लगता है लेकिन वो सपोर्टिंग बाय नेचुरल ही है, जो नेचुरल भी मैटर ही है। सुपर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो हमारे रीच से, जो इंसान, हम एक प्रजाति ईश्वर द्वारा निर्मित है, उसने अपने आप में ये निर्धारित कर रखा है कि वी कैन अचीव एनीथिंग, हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं ब्रह्मांड में। तो 8 से 12 किलोमीटर हम सिर्फ धरती की अभी खोज कर पाए हैं नीचे, लेकिन हम मंगल के ऊपर पानी ढूंढ रहे हैं। करेक्ट गेटिंग माय पॉइंट? मैं करेक्ट आपको क्या करेक्ट। कहना चाह रहा हूँ? तो मैटर से ही सब शुरू हो रहा है ये। यही जिज्ञासा, यही सारी क्यूरियोसिटीज मेरे अंदर थी। मेरे अपना खुद का इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो होता है खुद की गलतियों की वजह से, कि मैं इसमें आया कैसे, वकील होने के नाते, एक लीगल प्रैक्टिशनर होने के नाते। ये चलिए, ये जो लीगल और जो नॉन लीगल की बातें हैं, दैट केम वेरी लॉन्ग आफ्टर, ओके ओके। पोस्ट कोविड। बिफोर दैट इवन आई वाज अ ह्यूमन, मैं इंसान ही था सबकी तरह। जैसे अपनी अपने आत्मा, अपने अंदर कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ करने की इच्छा होती है। सबसे बड़ी चीज मानवता के अंदर क्या है? अपने आप को सुपीरियर दिखाने का जो जज्बा है, कि वी आर सुपीरियर, हम सुपीरियर हैं, चाहे वो कोई नेशन का प्रेसिडेंट हो या कोई आर्मी हो या एक नॉर्मल इंसान हो। एक होड़ में है हर इंसान अपने आप को सुपीरियर दिखाने में, ट्रू। कि हम ही सब कुछ जानते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल है। वहीं कहीं शुरुआत मेरे भी जीवन की हुई, उसी सुपीरियरिटी को लेके। तकरीबन सन 2005 की ये बात है। 2005 से ये शुरू हुआ था। उस जमाने में दिल्ली में, आपको पता होगा, हमारे नॉर्थ इंडिया में एक नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था कॉल सेंटर्स का। यस। तकरीबन 2002-2003 के अंदर ये कल्चर जो है वो शुरू हुआ था। और तकरीबन 2003 में मैंने भी अपने जो है अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की थी, एंड आई वाज इन सर्च ऑफ कि भैया अपना थोड़ा सा काम धंधा कुछ ढूंढा जाए। वहां से हम आए अपनी बीपीओ में, बिकॉज दैट वाज वेरी इजी टू गेट द जॉब्स, आसानी से नौकरी मिल सकती थी वहां पे। अब बीपीओ और एमएनसीज का क्या कल्चर होता है, अगर आपके ऑडियंस कोई इस बैकग्राउंड से होगा तो वो मुझे मेरी बात को भली बात ही समझ पाएगा कि हम जब एक मल्टीनेशनल कंपनी में आते हैं, मल्टी कल्चरल कंपनी में आते हैं, तो वी गेट पीपल फ्रॉम ऑल साइड ऑफ बैकग्राउंड, हर तरह के बैकग्राउंड से आदमी आता है। और हर आदमी वहां पे उसी थॉट के साथ आता है, वी आर सुपीरियर। यस यस। हमारे अंदर भी वो थॉट थी, बिल्कुल। हम दिल्ली वाले, हम क्यों कम है, हम भी सुपीरियर है जी। दिल्ली दिल्ली के तो पानी अब में होता तो क्या है कि दिल्ली के पानी में तो इनफैक्ट है ये। दिल्ली वाले अपने आप को एग्जैक्टली थोड़ा सा क्लाउड 9 पे रखते हैं। एग्जैक्टली, और वो भी जब आप एक 20-21 साल के युवा हैं, हाँ हाँ हाँ। नया नया शुरू कर रहे हैं कंपनी यस में, यस यस। अपोजिट जेंडर के साथ आप काम कर रहे हैं, हाँ तो हर चाहता है अपने आप को सुपीरियर बनना, चाहे वो ड्रेस से हो, चाहे वो अपने एटीट्यूड से हो। सही है। लेकिन मैंने जो रास्ता चुना, ना वो ड्रेस था ना एटीट्यूड था, हाँ हाँ वो रास्ता ही एक अलग दिशा में चला गया। अब वो हाँ चला हाँ। कैसे, क्या मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में मैं कॉल सेंटर में उस समय जॉब किया करता था, एक एज एन एग्जीक्यूटिव, ओके। जिसे आज की भाषा में हम टेलीकॉलिंग कहते हैं। टेलीकॉलिंग हाँ। तो हम लोग जब टेलीकॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारा एक सेटअप रहता है, एक प्रोसेस रहता है, जिसको हम कहते हैं अपना ट्रेनिंग। ओके। ट्रेनिंग में कई बार एक छोटा सा सेशन आ जाता है जहां पे ट्रेनर सब्जेक्ट को हटा के जो है वो एक नॉर्मल टॉक्स करता है, किसी तरह की भी टॉक करता है, ओके। पर्सनल, अनप्रोफेशनल, हर तरह की टॉक्स होती है ऑफ द रिकॉर्ड। हम्म। तो एक वो दिन था जिस समय एक टॉक हुई थी हमारे यहाँ पे, अगर मैं, आप भी रिलेट कर पाएंगे मेरी बात को। हाँ हाँ एक 2004-5 में एक प्रोजेक्ट आया था ऑनलाइन। इंटरनेट उस समय इतना था नहीं, मैंने खुद 2007 में जो है यूट्यूब पहली बार देखा था। हाँ हाँ। मैं 2005 की बात कर रहा आया हूँ। भी लेट है यूट्यूब से, आई थिंक 2005 में आया, ऐसा ही कुछ है। शायद आया होगा। हाँ। मैं जो मेरे साक्षात्कार यूट्यूब से 2007 में हुए थे, वो भी कॉल ओके सेंटर में ही हुए थे। ओके ओके। तो 2005 में क्या था हमारे उस समय कि हमारे सेशंस होते थे। वी हैड अ ट्रेनर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका सर का, आई हाँ। डोंट वांट टू रिवील हिज आइडेंटिटी। हम्म। उनको बड़ा एक क्रेज था, ही यूज्ड टू टॉक थिंग्स जो आपके थोड़ी बियॉन्ड इमेजिनेशन हो। ओके। मे बी इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज हॉबी और व्हाट। हम्म वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, देयर वाज अ प्रोजेक्ट केम, हम्म। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। आपने शायद नाम सुना होगा द इस ब्लेयर प्रोजेक्ट का, विच आप गूगल प्रोजेक्ट। पे। एग्जैक्टली, ओके ओके। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वाज, जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या था कि बिफोर ये पॉडकास्ट, ये वेबिनार्स, ये सब चीजें मार्केट में जब नहीं थी, तो कुछ साल हम मानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमसे कई साल आगे चलती हैं, सोच में भी और अपने काम में भी। ट्रू। वहां एक ट्रेंड चला करता था उस समय कि वो लोग लाइव जो है जगहों पे जाके
और एक्सपेडिशन किया करते थे। जैसे आजकल हम लोग कर रहे हैं भानगढ़ कुलधारा, तो 20 साल बात कर रहे हैं, ये चीजें 20-25 साल पहले वो लोग करके छोड़ चुके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डिजी कैम्स, हैंडी कैम्स लेके पहुंचते थे। तो द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वाज ऑल अबाउट, देयर वर 3 लोकल यूके के बच्चे थे, स्टूडेंट्स। ओके। इंटरनेट पे बहुत कॉमनली अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। हम्म। वहां पे एक यूएस के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट थी, उसमें एक जंगल था जिसको नाम था द ब्लेयर विच। द ब्लेयर विच। द ओके। ब्लेयर द ब्लेयर द द ब्लेयर द ब्लेयर। ब्लेयर, ओके। सॉरी, जगह का या वहां पे घटना घटी थी जिसकी वजह से कहते थे वहां पे एक चुड़ैल है जिसको हम विच कहते हैं हाँ इंग्लिश हाँ में। हाँ यहाँ हाँ। से 3 वर्ड्स आए, द ब्लेयर विच, द ब्लेयर में रहने वाली विच। ठीक है। तो वहां वो कैमरा लेके पहुंचे। हम्म अब मैं वहां ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो एक स्टोरी उन्होंने बताई थी हमको जो मुझे भी नहीं पता थी उस समय। हम्म। तो वो स्टोरी में जाके उन्होंने वहां सर्च किया एंड एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड। जो भी इंसिडेंट्स हुए उन बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, हम्म। वो एक्चुअली उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। ओके। और वो वहां से बच्चे कभी मिले नहीं दोबारा। ठीक है। कुछ समय के बाद जब यूएस की एजेंसीज ने, हो हल्ला हुआ, अनशन धरने हुए, एब्सकॉन्डिंग केसेस फाइल हुए, लोगों को पता चला, तो व्हेन द इंटरनेट केम इन मार्केट, लोगों के रीच में आया, इन मार्केट में नहीं, लोगों के रीच में आया, बीच में आया। तो लोगों को पता चला कि इस तरह की कोई घटना वहां घटी है। ओके। तो फिर एजेंसीज पे प्रेशर आया, एजेंसीज ने जाके उन लोग वहां पे जब सर्च किया, हम्म। तो प्रोजेक्ट में ये पाया गया कि वहां डिजी कैम मिला। उस डिजी कैम को जब खंगाला गया, हाँ हाँ। तब पता चला उन 3 बच्चों के साथ में हकीकत में हुआ क्या था। ओके। और आज भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थ्योरी। हम्म। मैं थोड़ा ब्रेक नहीं करना चाहता, इसमें एक लाइन है, मैं वो ऐड कर दूंगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा ढूंढने में। आप पहले पढ़िएगा उस कहानी को, फिर आप खुद जानेंगे कि वो हाँ हाँ उतना भी नहीं था जितना दिखाया गया। अंग्रेजों की अपनी माया है, हाँ हाँ सृष्टि पे कंट्रोल करने के लिए वो करते हैं मिर्च मसाला। हाँ हाँ तो वो बहुत अच्छा लेवल पे था। तो व्हेन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, तो उस जमाने में हमारे यहाँ पे प्रोजेक्टर्स आते थे। हाँ हाँ। प्रोजेक्टर होते थे बड़े बड़े, हम्म। जिसपे हम लोग अपना ट्रेनिंग वगैरह लिया करते थे। तो ही शोड ऑल दोस पिक्चर्स, इमेजेस ऑन द प्रोजेक्टर। उसने प्रोजेक्टर के ऊपर वो दिखाया हमको, मेरे ट्रेनर ने। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है एकदम से आपको इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है लाइव। हम्म। और इंटरनेट पे आप जाके गूगल गूगल याहू याहू चलता था, आई बिलीव उस समय मेरे सामने। याहू। गूगल शायद हम नहीं यूज कर रहे थे, सबसे पहले याहू याहू करते था, थे। हाँ, हॉटमेल और याहू याहू। यही थे। तो हमने वहां डाला था ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, वो सब चीजें आई। तो औरों का पता नहीं, लेकिन मैं रिलेट कर गया उस चीज से, मुझे अच्छा लगा। क्रैक क्या किया दिमाग में हम्म। कि यार अगर मार्केट में अपनी पहचान बनानी है, थोड़ा सुपीरियोरिटी दिखानी है, तो जैसे इस ट्रेडर को सुपीरियोरिटी मिल रही है ना, क्योंकि ये मार्केट में कुछ नया बता रहा है, तो हम भी करेंगे। हाँ हाँ हाँ। हम भी करेंगे। इसको कहते हैं जिद। हम्म। बिना नॉलेज के, बिना कोई इसके इम्पैक्ट जाने, बिना कोई कॉन्सिक्वेंसेस जाने, हमने सोच लिया जी हमने इस जगह पे उतरना है। जैसे आजकल वो कर्ण पिशाचनी कान में आके बता देगी आपको, और आपको बाबा की तरह आप बोलने लग जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा उन बाबा का, लेकिन वो पर्ची पे लिख लिख के आपका भविष्य दे देंगे। तो वो 20-25 साल पहले हमने रिलेट कर ली थी सब चीजें। अब हम लग गए इस चीज के अंदर कि चलो जी करेंगे इसको। मतलब हम, मतलब मैं इंडिविजुअली लग गया इस चीज में। अब हुआ क्या कि जैसे वो उस लाइन से थोड़ा सा बाहर निकले, मतलब कॉल सेंटर की लाइन से बाहर निकले, तो वो डिलेमा दिमाग में लेके चल ही रहे थे कि नहीं जी हमने तो कुछ डिफरेंट करना है। तो थ्रू आउट जब मैं 2-3 साल जब कॉल सेंटर की लाइन में था, तो मेरा अपना एक ट्रेंड था कि जब भी भीड़ इकट्ठी करनी है ना, तो अब बातें करनी शुरू करिए। ऐसी ओके। बातें नहीं जो सब करते हैं, हाँ। अब वो बातें करना शुरू करिए जो लोग सुन के रुक जाए। लीग से हट के बातें करो कुल मिला के। कोई सिर पैर हो ना हो, आपने यहाँ का रोड़ा, वहां की ईट, यहाँ का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और आपने कुनबे को जोड़ देना है। सही है। बस आपको अट्रैक्शन चाहिए। तो ये था मेरा उस समय का बैकग्राउंड। में शुरू कैसे हुआ द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट से, सुपीरियोरिटी लाने के लिए और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जब भी आप समाज में कोई कुछ भी चीज लाते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, आप ये उम्मीद करके नहीं बोलते हैं कि जो सामने वाला आदमी है वो आपकी हर बात में हाँ में हाँ ही मिलाएगा, या वो ब्लाइंडली बिल्कुल आपकी बात को सुनता जाएगा और आपका झंडा लेके चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, लोग आपसे सवाल करते हैं। लोग आपकी जो नॉलेज है उसको जज करने की कोशिश करते हैं। कुछ आप जैसे ही होते हैं जो खुद सुपीरियर बनने के लिए आपको इन्फीरियर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ। वहां आ जाती है आपके अंदर में चैलेंज नाम की प्रतिभा के, यार मेरे को चैलेंज कर दिया, मैं तो मतलब कुछ इसको समझा के दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। करके दिखाऊंगा। वहां से ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ इन चीजों के अंदर थोड़ा और इंडल्ज होने का, क्योंकि यार मुझे चैलेंज कर दिया, मेरे पास तो उस समय जवाब था नहीं, अब तो मुझे जवाब ढूंढना ही ढूंढना है। अब वो जवाब ढूंढने की ही जो जिद थी, वो शुरुआत थी एक ऐसी मतलब मैं क्या कहूँ, एक ऐसी दिशा की तरफ जाने की जो कि सही नहीं था, गलत था। अगर शब्दों को बहुत संभाल के मैं उपयोग करूं तो बहुत
गलत था, वो नहीं होना चाहिए था जो हुआ। अब इसके बाद में थोड़ी परिस्थितियां और कब खराब होनी शुरू होती हैं, जब आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई ना हो और आप किसी मार्ग पे सिर्फ ये सोच के चले जा रहे हैं कि मंजिल मुझे वहीं मिलेगी, हाँ। एंड यू डोंट नो हम्म। कि आप उस पर चल तो रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू आर गोइंग इन अ डायरेक्शन एंड एवरीथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स योर वे, हम्म। आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, हम्म। क्योंकि वो चीजें आपकी तरफ आ रही है। अगर आप सही डायरेक्शन में होंगे तो चीजें आपके साथ चलेंगी। यस, करेक्ट जैसे कि करेक्ट। रॉन्ग साइड में हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने की सारी गाड़ियां हमारी तरफ आती हैं, हाँ। तो हम गलत साइड जा रहे हैं। तो वही होने लगा जब व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग माई सेल्फ इनटू दिस थिंग, हम्म। इस चीज में मैं आया, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो चीज मैं चाहना चाहता था, मुझे कनेक्ट हूं जिन चीजों से, वो चीजें मेरे साथ कनेक्ट होनी शुरू हो गई। ओके। कब हुई, कैसे हुई, देखिए वो तो मैं नोट्स तो मैं नहीं बना के रख सकता, एक आप जितना मतलब एक मोटा मोटी, घटनाएं जितना हैं ये। हाँ नहीं, जितना हाँ, याद आए कि मोटा मोटी। तारीखें लिख के तो आदमी नहीं रख सकता कि इस तारीख को इस समय ये घटना घटी, लेकिन चीजें मुझे जो अच्छी तरह जहन में है हाँ हाँ। कि चीजें घटना शुरू हुई लगभग ये 2006 के बाद। 5 तक तो आई वाज नॉट इनटू द फ्रेम। ओके। जनवरी 2005 व्हेन आई, जब ये ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वाला में आया एंड स्टार्टेड सुपीरियोरिटी वाला गेम में आना शुरू हुए, तो लगभग 1 साल तक तो एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। ओके। लेकिन वो जब चैलेंज पार्ट आ जाता है, लोग एक कहना शुरू करते हैं कि यार ये ना बड़ा मतलब ही ये कहते हैं ना, हमारी दिल्ली की भाषा में कहते हैं ना, यार बड़ा फूफा है। हाँ। अरे तो यार बड़ा फूफा है यार, हर बात पे देखो ये है वो है, चलो हम भी बताते हैं इसको, हम भी जानते हैं। तो वो सुपीरियोरिटी वहां पे शुरू हो जाती है, हम्म। अपने आप को प्रमुख दिखाने की। हम्म। अब प्रमुखता आपके जीवन में तभी आ सकती है कि जब आप लोगों से अधिक या तो जानते हैं या साबित कर सकते हैं। यस। ये ऐसी चीजें हैं जिनको साबित करना हमारे बस में नहीं होता। तो उसको साबित करने के लिए आप अधिक से अधिक चाहते हैं कि हम इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, मैटर, सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा हम वजन डाल सके। हम्म। दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड। अब उसको, उसको चीज को किसी के सामने पेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो कि नॉर्मल लोगों की रीत से बाहर हो। हम्म। आज तो आप जमाने में आपके पास 500 पॉडकास्ट है, हाँ हाँ। हजारों लोग बातें कर रहे हैं, कोई जयपुर की, कोई मेरे दिल्ली की, कोई हिमाचल की, कोई झारखंड की, कोई कहीं की। भैया आज से 20 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी। नहीं थी। हम तो ऋतिक रोशन का वॉलपेपर कहो ना प्यारे का लगा के घूम रहे थे उस समय। हाँ। हमारे को हमको क्या पता था ये सब चीजें क्या है क्या नहीं है, और इंटरनेट कहाँ ढूंढेंगे आप, ये सही है। सब यूट्यूब वगैरह। तो व्हाट वी यूज टू डू इज हम इंटरनेट पे जाके सर्च करते थे इन सब चीजों के बारे में। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंटरनेट पे होता क्या था कि इंटरनेट पे आपको कुछ न्यूज मिलते थे, आपको कुछ कवरेजेस मिलती थी, थोड़ा थोड़ा वहां से ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो ये सिलसिला जो है कंटिन्यूअसली चलता रहा। अब समय कम होने की वजह से, क्या आपने काम भी करना है एंड आपको पढ़ाई भी मेरी उस समय चल रही थी और इन सब चीजों में भी घुस के रहना है, तो आई यूज टू टेक आउट द टाइम लेट नाइट का, जब हमारे परिवार वाले सब सो जाया करते थे, ओके। देन आई स्टार्टेड पढ़ना इन सब चीजों को। हम्म। अब उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के और सामने किसी को डिलीवर करना, इट वाज वेरी डिफरेंट। तो उस चीज को क्या करते हैं, आप 24 घंटे एक अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस रखना शुरू कर देते हैं। वही सोचने लग और जाते हैं, हाँ। ये थॉट प्रोसेस जो होता है, ये हम अपनी भाषा में कहते हैं पोर्टल। हम्म। जो अब बात करेंगे हम एक्चुअली पैरानॉर्मल की, ये तो पिछली कहानियां थी। हाँ उसको हाँ। लाने के लिए यहां तक आया कैसे, ठीक है। तो ये पोर्टल आपके यहाँ है, ये आपका बिगेस्ट एंटीना है, यहां से आप हर चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। यस। फिर आप अपने आप को साइकी कहें, आप अपने आप को मास्टर कहें, आप अपने आप को गुरु कहें, या आप अपने आप को आप सैटन के हम इल्यूमिनाटी कहें, आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करें, अपने आप को बाबा, फकीर, ये सब यहां से शुरू होता है। विदाउट यू, यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टूवर्ड्स दिस थिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या निपट गया क्या चला गया। हाँ हाँ। आपको ये यहाँ रखना जरूरी है, वो ये रखना, यहाँ से मेरा शुरू हुआ था। ठीक है। एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो मेरी लाइफ का हुआ, वो भी दिल्ली से ही शुरू हुआ। दैट वाज इन कोटला मुबारकपुर, दिल्ली में जगह है साउथ एक्सटेंशन, ओके। काफी पॉश एरिया है हमारे यहाँ। हम्म। तो जब मैं बीपीओ से 2000 लगभग दिसंबर आई थिंक 2007 में मैं क्विट कर गया था बीपीओ सेक्टर, 2 ढाई साल ही मैंने काम किया। हम्म। उस समय एक ट्रेंड चलता था क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स का, टेलीकॉलिंग का। हम्म। क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से था, तो आई थॉट कि मैं अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करूं। ठीक है। तो हमने उस जमाने में 2007 आई थिंक में, मार्च की शायद बात होगी, मार्च अप्रैल की, कोटला मुबारकपुर में ही हमारे फ्लोर्स आया करते थे। जैसे आज के जमाने बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, तो ऐसे उस जमाने में फ्लोर्स होते थे, लोग उनको रेंट पे दिया करते थे। ओके। तो ग्राउंड फ्लोर पे अगर मालिक खुद रह रहा है, तो ऊपर के 3 फ्लोर उसने किराए पे चढ़ा दिए। ठीक है। ऐसे ही मैंने वहां पे एक थोड़ा सा गली से अंदर जाके, थोड़ा रेंट कंस्ट्रेंट की वजह से हम्म। थोड़ा अंदर ले लिया था रूम। एक्चुअली
रूम का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि जब रूम में हम एंट्री करते थे हम्म तो पहले घुसते ही गेट के साथ में किचन, हम्म थोड़ा और अंदर गए फिर अपना एक हॉल, लेफ्ट साइड में वॉशरूम, उसके अंदर गए एक और कमरा, और लास्ट में फिर एक और कमरा। हम्म दोनों तरफ से वो बंद था, दीवारें थी, उनमें कोई वेंटिलेशन नहीं थी, हम्म बिल्कुल लास्ट में थी या फ्रंट में थी। तो बजट की वजह से हमने क्या किया था कि जो मेरा लास्ट वाला रूम है वो हमने करवा दिया था बंद, कि ओके भैया हमें ये कमरा नहीं चाहिए, बैक डोर से किसी और को, थर्ड पार्टी को चाहिए तो आप उसको रेंट पे दे देना, हमारे लिए दो कमरे बहुत है। ठीक है अब शुरुआती 15 दिन, 20 दिन, महीना भर तो एवरीथिंग वाज वेरी प्रिटी गुड एंड फाइन, बट जब वो आपकी जो आदत है ना, वो तो आपके साथ ही चलनी हो जानी नहीं है। हम्म थोड़ा कभी लिटिल हो गया, कभी फ्रेंड बैठ गए तो रूम में ही हाँ गेट हाँ टुगेदर, 21-22 साल उम्र है उस समय, हाँ हाँ तो वही पुरानी बातें करनी शुरू, हम्म प्रोजेक्ट्स चला दिए पुराने, वो ब्लेयर विच वगैरह के, ये वो डिस्कशन करना शुरू शुरू किया। हम्म तो देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग वन थिंग दैट जब हम लोगों ने, जब तक नॉर्मल काम चल रहा है भाई, 5 बजे दुकान बढ़ाई, अपना ऑफिस बढ़ाया, अपना चले गए, दैट वाज फाइन। हम्म जो 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद का लॉन्ग रन जो वहां पे टॉक्स थी, दैट स्टार्टेड अगेन क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ अ पोर्टल। ओके पोर्टल इन व्हाट सेंस कि जो मेरा स्टाफ था ना, जो मेरे लिए मतलब एक लुक्रेटिव सोर्स ऑफ एसेट काम कर रहा था, हम्म उनका डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ काम से। ओके जो दो दो से तीन लीड्स डेली बना रहा है, या जो ready to work on Saturday, Sundays as well. हम्म They're not paying proper attention. हम्म They're not giving, the dedication towards the work. काम नहीं कर रहा, या वो कभी छुट्टी पड़ रही है, बीमार हो गया, जी एक्स हो गया, वाई हो गया। उसमें रवि नाम का मेरा एक बहुत अच्छा एक टेलीकॉलर हुआ करता था, हम्म एंड ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी गुड अपना सेल्स देने के लिए। हम्म बट द रियल प्रॉब्लम व्हाट आई फेस्ड इज के, मैं शायद वो पॉडकास्ट में बात अभी यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन एक वहां पे 1-2 दिन के लिए हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज वहां पे कुछ हो गई थी हम्म एट द बैक डोर, दैट शुड बी हैपन, दैट हम्म एक्चुअली क्रिएटेड अनदर पोर्टल, ओपन द पोर्टल ओके फॉर दोज थिंग्स टू कम। हम्म रवि वॉज अ वेरी गुड, जो मेरा टेलीकॉलर था, यूज टू क्रैक एटलीस्ट 1 or 2 सेल्स एवरी डे। हम्म आई रिमेम्बर द डे व्हेन मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में आफ्टर 5 o'clock वी वर एक्चुअली एंजॉइंग इन द रूम ओनली। हम्म खाना पीना चल रहा स्पेशली आई एम यूजिंग, एग्जैक्टली, हाँ हाँ मैं स्पेशली ये वर्ड इसलिए यूज करना चाहता हूँ कि कोई ये संकोच ना रहे कहीं दिमाग में कि यार कनेक्शन होने के लिए भी ना, मतलब कोई समय या कोई वो नहीं है, नहीं है नहीं है इट कैन कनेक्ट विद यू एनी टाइम। अगर वो चीज आपके यहाँ 24 घंटे बैठी हुई है तो वो कभी भी कनेक्ट कर जाएगी। आप पूजा स्थल से बाहर निकलेंगे ना, वो तब भी कनेक्ट कर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, तो हम अब उस कॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, हम वो डिस्कशन कर रहे हैं हम्म टॉपिक के बारे में। मेरे साथ का जो मेरा मित्र था, उस मित्र ने मुझसे बोला कि मैं सामान लेके आता हूँ, तू कमरे में बैठ, ठीक है 10 मिनट में मैं आता हूँ। हम्म बाइक थी, मैंने बाइक की चाबी उसको दी, वो गया सामान लेने के लिए। जैसे वो वापस आने लगा, हम्म या आया था या नहीं आया मुझे नहीं पता, हम्म मेरे बैक में, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये पीछे गेट था, ये हम्म मेरी टेबल है, मैं, दोस्त आगे बैठे होने चाहिए थे, वो थे नहीं, वो बाहर था लड़का, हम्म मेरे पीछे था। दैट आई वाज वर्किंग ऑन माय लैपटॉप, मेरे हम्म पीछे ही आई लिटरली सॉ देयर वाज लाइक अ गाय स्टैंडिंग, नॉट, आई थिंक 5 फुट 2 इंच, 5'1" 5'2" के करीब हाइट होनी चाहिए, जैसे हमारे नेपालीज एंड ठीक है गुरखास वगैरह हमारे दिल्ली में लड़के डिलीवरी उस समय होम डिलीवरीज में काम किया करते थे। हाँ हाँ अब तो ये स्विगी जोमेटो वैसे खत्म हो गया है सारा, तो उस समय वो काम किया करते थे, वो आते थे आपको डिलीवरी देने। तो मुझे मतलब अंदेशा था कि शायद उन्होंने भेजा है, दोस्त ने भेजा है सामान लेके कि तू आ जा। देन आई वाज लाइक दिस, और मैंने उसका गेट खोल के बोला, मैंने कहा आजा भाई, दे दे सामान अंदर आके, हम्म यहाँ रख दे टेबल पे। हम्म अगर मैं मोटी मोटी ब्रीफ में बात करूं तो आई कुड लिटरली, मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि व्हाइट शर्ट, इस पे मल्टीपल धारी होती हैं। ओके जैसे हमारे यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में जैसे एक्सपोर्टेड कपड़े मिला करते हैं ना, 100-125 रुपए की टी शर्ट्स हाँ होती है, राउंड हाँ नेक वाली, एंड हाँ यू हैव द धारियां, एंड ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, हम्म जस्ट नेक्स्ट टू मी, हाँ हाँ एंड मैंने उसको बोला भाई आ जा अंदर और यहाँ रख दे सामान। ओ इनविटेशन दे दिया अब तीसरी बार जब मैंने बोला ना, तो फिर वही मदर सिस्टर वाली लैंग्वेज निकल गई, दिल्ली हाँ वाले हैं हम तो। हाँ 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 मैंने भाई क्या करके मानेगा, आजा भाई। हाँ एंड मैंने लिटरली पुश द डोर लाइक हाँ दिस कि आजा भाई अंदर, क्योंकि हाँ देखिए एक तो दिल्ली वाला बंदा थोड़ा सा रिस्की विस्की, हाँ हाँ और ऊपर से 3 बार बुला लिया, अगला नहीं रहा, हाँ हाँ ये तो चैलेंज है, अभी तू चाहता क्या है। एंड व्हेन आई नॉक द डोर लाइक दिस,
आई कुड स्मेल, जो 4 दिन पहले मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, आपको याद होगा ओके फिर। ओके। आई कुड लिटरली स्मेल देयर वाज कुछ, मतलब सड़ना तो यार नॉर्मल होता है, वो तो कूड़ेदान में से भी स्मेल आती है, एक ऐसी हाँ बदबू जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाँ हाँ हाँ। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अगर वो आपके जहन में अगर एक सेकंड के लिए मैं चढ़ तो जाए। मैं तो अभी आपका सुन रहा हूँ तो ही मेरे वो गूज बम्स हो रहे हैं कि आपको क्या हुआ होगा उस टाइम। नहीं सर, एक्चुअली ये ना, ये एक, अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि ये मतलब घटना जब घटती है ना आदमी के साथ में, हाँ हाँ एक तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूं, मुझे क्या करना है, क्या यस बात यस। कर रही है। मैं सड़क पे जा रहा हूँ, अचानक से मेरे सामने से 16-12 टाटा का ट्रक निकल जाए, हाँ हाँ तो कुछ सेकंड के लिए तो मैं खड़ा ही हूं, मुझे समझ में नहीं हुआ क्या। अब हाँ मैं शिव को याद करूं या पहले चेक करूं कि मैं शव तो नहीं हूं। हाँ। करेक्ट। तो कुछ सेकंड में समझने में लग जाते हैं, वो मेरे साथ हुआ। मैं जब उसको खोला एंड लिटरली लाइक, वो स्मेल जो क्रॉस हुई हम्म सामने से, मतलब हम्म मैं सामने से नहीं कहूंगा, स्क्रिप्टेड बात लगेगी बात, वो जो स्मेल मुझे फील हुई, वो मुझे वही स्मेल हुई जो मैंने आपको 4 दिन पहले जब हमारी डिस्कशन चल रहा था, हाँ 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 मुझे बालकनी में हुई थी, एंड आई कुड नॉट टेक दैट एनी मोर। मैं हाँ। उसको अभी भी नहीं ले सकता अगर वो इस तरह से स्मेल आती है। मैं भी अभी अपनी कुलदेवी के हमने मंदिर बना रखा है, मैं तो वहीं बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं तो छत पे खड़े होकर भी इस बारे में बात करने से 2 बार मुझे जो अट्रैक्ट है वो अट्रैक्ट हो जाती है दीज थिंग्स हिचकोले, आर। हाँ हिचकोले आने शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ वो हाँ। पहला इंसिडेंट था स्मेल का। ओके उस ओके। समय लाइफ में उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले तो हम एक टेलीकॉलर थे कॉल सेंटर के, हाँ 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 जो डिस्कशन कर रहे हैं अपना और अपनी शेखियां और वाहवाहियां लूट रहे हैं। हाँ। दैट वाज अ फर्स्ट इंसिडेंट। अब जब मित्र वो वापस आया, तो वो एक्चुअली लड़का जो था वो वाल्मीकि समाज से था, और वो मुझे अच्छी तरह याद है कि वाल्मीकि समाज जो है, मतलब नॉट एंटायरली कम्युनिटी, बट कई हाँ। लोग इनमें जो है वो थोड़ा झाड़ फूक और ओझा वगैरह इन जो है एक्टिविटीज में रहते हैं। तो द मोमेंट ही केम, अब आपने मूवीज में एक चीज सुनी होगी, जैसे मूवीज में हम कहते हैं कि हस्बैंड को जाके मिसेज ने बताया कि मैंने तो घर में ऐसा देखा, और बोला उफ, ये तो तुम्हारा वो मतलब एक सोच है, ऐसा हाँ कुछ नहीं है। हाँ हाँ। 100 में से 99 मूवीज में यही ड्रामा होता है। मूवीज में भी होता है और इनफैक्ट आम लोग भी ऐसे ही तो करते हैं, यही तो बोलते हैं। एग्जैक्टली exactly. हम्म। लेकिन वो लड़के को जब मैंने ये बात बताई कि यार मेरे को फील हुआ, फिर तो वो उसने विजिबल नहीं मुझे था, पता क्या बोला, पहले विजिबल था आपको पीछे, वो जहन में था, जहन में था कि जहन ऐसे में खड़ा था। है। ओके ओके। मैं कह रहा हूं ना, जैसे आई कुड एप्रीहेंड, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था देयर इज समबडी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। वो होता है जो मैं ब्लैंक, उसको, अपना जो ब्लैंक ब्लैंक स्पॉट रहता है ना, तो भी अपने को फील हो जाता है यहाँ कोई आया है, कोई शैडो आई है। एग्जैक्टली exactly, हाँ। और मैं आपको इतना भी नरेट करके बता सकता हूं कि जो मुझे एग्जैक्ट वो फिगर याद है, हम्म कि वो कॉलर शर्ट एंड जैसे मैंने बताया, वो हमारे सरोजिनी नगर हाँ मार्केट में मिला करती है यहाँ पे, हाँ वो हाँ। लाइनों वाली शर्ट 150 रुपए की, 2 बार से खड़ा उसमें था, लाइनों वाली। 2 बार सुना नहीं, तीसरी बार आपने कहा दरवाजे पे कह के, तीन भाई इनविटेशन दिया। हमने अपनी भाषा में बात करी, भाई हाँ आ हाँ जाना अंदर। हाँ। तो इट वाज नो वन आउट देयर, बट हम्म। फ्रेगनेंस वो आई एकदम से। बहुत जबरदस्त, हम्म अति भयंकर। हम्म और यही बात जैसे मित्र को बताई, तो उसने लिटरली मेरे को एक बात बोली कि अब तुझे, मतलब आई थिंक अब समथिंग ही सेड कि अच्छा तुझे भी पता, अब समझ में आ गया, अब तुझे भी समझ में आ गया, समथिंग ही सेड लाइक दैट। ओके ओके। भाई उसने 100% बट्टा लगा दिया बात पे कि कुछ चक्कर है। हाँ हाँ हाँ। उसको भी आई होगी। वो एक्चुअली एक वर्ड यूज करते हैं हमारे यहाँ पे, सियाना, सियाना, यस। वो उस फैमिली से था। ओके। तो हंड्रेड मैंने आपको परसेंट बताया पता ना, लगेगा। वाल्मीकि समाज में ये बहुत ज्यादा है। हमारे तो साउथ दिल्ली में कई सारी बस्तियां हैं, हाँ हाँ। एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब इस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग मिलते हैं। ही मिल वॉज पार्ट जाएंगे। ऑफ दैट कम्युनिटी। हाँ 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 उसके घर के लोग थे। उसने बोला यार मैं तुझे नहीं बोला, तू गुड़गांव वाला हाँ। कॉल सेंटर वाला, हम्म तू खिल्ली उड़ाएगा मेरी फिर 4 के आगे। तो तू समझ में आ गया। हम्म। मैंने कहा हाँ भाई आ गया। मैंने कहा हम, मैंने तो हमारी लोकल भाषा में मैंने इसको ही बोला, मैंने भाई घना चोखा आ गया। हाँ। कड़ा चौका आ गया। क्या चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, ये तो बाहर निकल, हाँ बाहर चलते हैं। वी लेफ्ट एवरीथिंग आउट देयर। पहले हाँ तो होता है पॉलिथीन में भरना, ग्लास प्लास्टिक के ये हाँ वो, हाँ नथिंग। वी हाँ जस्ट केप्ट एवरीथिंग एंड वी नॉक द डोर एंड वी वेंट ऑफ। यस, वी जस्ट कैरिड द स्टफ अलोंग, छोटा मोटा थोड़ा सा हाँ। कोई आए पीछे से तो। एंड नेक्स्ट डे, द हम्म। वेरी नेक्स्ट डे, हमने लोकल एक वहां के कोई हमारे मतलब उसके नोन थे, हम्म। हमने उनको जाके थोड़ा सा ही जब नरेट किया, हाँ हाँ। तो ही लिटरली स्पॉटेड आउट द प्लेस। ओके। उसने प्लेस स्पॉट आउट करके हमको साफ बता दिया। हाँ हाँ। तो ये उस साइड का तो नहीं है, तुम कहानियां बता रहे हो, तो यार वहां तो रोज का काम है ये सब चीजों का। ओ तेरी, वहाँ ले लिया था ऑफिस।
मतलब आपको नरेट करने की जरूरत नहीं होती। देखिए, मैं कई सारी चीजों को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ। लॉजिक, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, योर कॉन्शियस माइंड, आपका अपना एक्सपीरियंस, तजुर्बा, और ये सब चीजें जिसके पास है ना, उसको आपको समझाने की जरूरत नहीं होती। आप केवल अपना अपनी प्रॉब्लम उसके पास ले जाते हैं, आप अपना एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट ही कैन, वो बंदा अगर एक्चुअल में इस चीज के प्रति सच में ही उसके पास वो जागरूकता है, हाँ तो हाँ, आपको उस कहानियां गाने की जरूरत नहीं है। वो आपको समाधान बताएगा तुरंत, समाधान नहीं बताएगा तो आपको इशारा कर देगा वहां पे। समाधान तो बहुत दूर की बात है, वो तो जैसा हमें कि आज आप, तक नहीं मिला। अच्छा अच्छा, जैसे, 2026 में भी नहीं मिला आज तक। ओके, उसने समाधान क्या, कुछ तो समाधान तो दूर की बात है, उसने मुझे बोला कि भैया वो जगह पे तो नहीं है चक्कर। हम्म मैंने, गुरुजी जगह तो वही है, हम्म झूठ क्या बोलना है, तो बिल्कुल हम्म वही है। तो चलो। अब वो एक्चुअली इसमें एक छोटी सी कहानी एक है ऐड, वो सिर्फ कहानी वहां की नहीं है, वो पूरी की पूरी उस बेल्ट की कहानी है। जैसे मैंने आपको हमारे मेहरौली का देरिया मोड़ का एग्जांपल दिया था एक हाँ बार हाँ इंटरेक्शन करते हुए, हाँ हाँ कि वो खाली एक चौक की कहानी नहीं है। हाँ वो हाँ, बलबन के मकबरे से लेके जमाली कमाली का जो मकबरा, वहां से लेकर देरिया मोड़, पहले पूरा एक ही इलाका हुआ करता था। ओके तो ओके, आज इस अंधेरिया मोड़ को अंधेरिया मोड़ हम समझ रहे हैं ना, वो अंधेरिया मोड़ नहीं है। वो हम्म, पहले पूरा मेहरौली इलाका ही अंधेरिया मोड़ कंसिडर किया जाता था। ओके, तो वो ही हमारी तरह जब उसमें छोटे छोटे फ्लैट बन गए हाँ हाँ, कोटला मुबारकपुर में, पर वो भूमि तो एक ही थी। भूमि तो एक ही थी। भाई भूमि पे तो आपने छोटे छोटे प्लॉट काट के बना दिए, और उन प्लॉटों के ऊपर भी अलग अलग फ्लोर बना दिए। लैंड एनर्जी तो वैसी थी, हाँ। एग्जैक्टली तो व्हेन ही स्टेप इनसाइड, और उसने आके वहां पे जहां एग्जैक्टली ये चीज होनी हुई थी, हम्म वो वहीं पे खड़ा हो गया। हम्म, और उसने जो शाफ्ट, अब मुझे पता नहीं शाफ्ट आप कितना समझते हैं, समझ गए जैसे समझ कि गए, वो, हाँ समझिए शाफ्ट। हाँ हाँ तो वॉशरूम का जो शाफ्ट होता है हाँ वो हाँ, एक बिल्डिंग्स में कॉमन होता है, पूरा ऊपर से वेंटिलेशन के लिए नीचे तक शाफ्ट होता है। वेंटिलेशन के लिए। हम्म, उस आदमी ने लिटरली मेरे को यहां से पकड़ के गर्दन से उस साइड में मेरे को ले जाके बोला, यहां से आया था वो। शाफ्ट में से आया था। एग्जैक्टली exactly। ओ बाप रे, उसने मेरे को यहां से पकड़ के बोला कि इधर आ, हाँ यहां से आया था वो। और उसके बाद में जब उसने मेरी तरफ चेहरा किया, और उसने इसके जो ये, जिसको चीक्स कहते हैं, गाल कहते हैं, हाँ, उसने इस तरीके से एक्सेसिव तरीके से इसको यूं फुलाया। हम्म, इधर उसकी बिल्कुल रेडिश आईज थी। और ओके, उसके बाद उसने फूंक मार के बोला, अच्छा नहीं लग रहा उसको, तू यहाँ है, तुम यहाँ हो, ओ, तुमने काम नहीं करा ना, तुमने काम करना था, काम नहीं करते तुम। अच्छा, वो जगह काम के लिए थी, हम्म, आपके अपने जो सेल्फ मजे हैं उनके लिए नहीं थी। उनके लिए नहीं थी तो उसको सही नहीं लगी ये बात। बिल्कुल। हाँ अब वो क्या है, वो सोच थी, घटना थी, लेकिन अगर आपने अपने शब्दों से किसी को नहीं बताया, हाँ, और अगर उसके उसके बावजूद अगर सामने से आपको उसके आंसर्स मिल रहे हैं, हम्म, तो वो केवल और केवल कल्पना नहीं है सर, वो नहीं केवल नहीं, कल्पना कल्पना नहीं नहीं है। है, नहीं नहीं, शाने जो आप बात बता रहे हो ना वो करेक्ट है एकदम। पता लग जाता है, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो पता लगा देते हैं। जैसे आपने बोला कि सेम स्पॉट पे खड़ा होके बता दिया, बोले यहाँ से आया था, शाफ्ट शाफ्ट से आया था। तो ये एग्जैक्टली तो बहुत, और मुंह फुला के उसी ने उन्होंने ही वो बताया फिर। उसने जो जो थे महाराज, महाराज भी नहीं हाँ कहूंगा मैं, हाँ, जो भी, महाराज एक बड़ा अलग शब्द है, हम्म जो भी थे वो हम्म वो जो रिएक्शन था, वो उस जगह का रिएक्शन था जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम्म, लेकिन वो बीच में मीडिएटर था। ओके उसने जो अपनी अपनी जो गुस्सा था, अपना जो जो भी आप कहना चाहे, वो उसके माध्यम से निकाला। ओके, और उसने एक ही शब्द बोला कि तुम सिर्फ यहाँ काम नहीं कर रहे, तुम्हें हम्म, काम करना चाहिए था। आप करेक्ट, समझ रहे हैं, क्योंकि आज 40 साल उम्र है, वो काम क्या था। नहीं तो और काम पता 10 दिमाग में आते ही पता नहीं क्या कर दिया हमने, बट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दैट जो जगह खरीदी गई थी, हाँ, सॉरी रेंट पे ली गई थी, वो एक एक क्रेडिट कार्ड और लोन बेचने के लिए जगह को लिया गया था, ना कि 5 बजे के बाद वहां पे महफिल जमाने के महफिल लिए। जमाने के लिए, अब वो इसीलिए, क्या हाँ, कनेक्शन था। नहीं इसीलिए हमारे को हमेशा कहा जाता है कि ऑफिस की जगह पे आपको ये सब नहीं करना चाहिए। जी। ऑफिस में तो तो मेरा बिल्कुल नहीं पहला ही करना चाहिए, सवाल, हाँ हाँ एग्जैक्टली यही पॉइंट, यही पॉइंट, उस समय पैसा लगा हुआ था मेरा, हाँ हाँ हाँ, 10-12 लोगों का खर्चा उठा रहा था मैं, उनका परिवार चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिससे, और आप पगड़ी दे के बैठे हैं, आप बयाना दे के बैठे हैं, आप एडवांस दे के बैठे हैं, सिक्योरिटी दे के बैठे हैं, आपको बहुत चीज सोचनी पड़ती है। हम्म, अचानक से आप सामान उठा के नहीं भाग सकते कहीं। सही है, पहला सवाल ही मेरा ये था कि क्या किया जाए।
हम्म उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो ये दिया, काम को काम की तरह किया जाए, आई थिंक वही उनको सबसे उचित लगा होगा। लेकिन सर काम नहीं हो पाया फिर। कैसे हो हमने बहुत पाएगा? कोशिश करी। वो शाफ्ट भी दिखेगी हर बार और इस आप बैठ। शाफ्ट क्या दिखेगी, आप ये देखिए कि ये चीज मेरे मित्र और उस थर्ड आदमी के बीच की बात थी। हाँ हाँ इसको स्टाफ मेंबर्स का इससे कोई लेना देना दिन नहीं है। हाँ स्टाफ आपका 9 बजे आता है, 5 बजे अपना चला जाता है। हाँ हाँ लेकिन उसके बाद भी अगर वो स्टाफ आने के बाद इफ दे स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग कि सर हमें आजकल कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, या वो बीमार पड़ रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए, कि कहीं पे भी कुछ गलत बात के कोई उड़ के निकल गया या कहीं पैर नहीं दिख रहे हाँ हाँ हैं। हाँ, उनको दिखाने की उनका जरूरत जो नहीं होती। हाँ। नजरिया था काम को लेके, वो नजरिया बच्चों का नहीं था। धीरे धीरे अपने अपने एक्सक्यूजेस के बेस पे, अपने अपने प्रॉब्लम्स के बेस पे दे इधर क्विटेड, हम्म। और आई हैड टू टेल देम बाय। बिल्कुल। वो नहीं बन पाया। दूसरा, फिर आप इसमें किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं। अब वो दोष हम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि जब आप एक सीमा से अतिरिक्त किसी चीज के प्रति अगर अपने आप समर्पण दे देते हैं, तो फिर आपको भी तैयार रहना चाहिए कि सामने वाला भी आपको अपने उसी ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस यस। आप अपनी स्वार्थ के लिए, अपने प्रभुत्व को साबित करने के लिए अगर ऐसी चीजों को छेड़ रहे हैं जिसका ना आपको ज्ञान है, ना आपको उसके स्टैंडर्ड्स पता, ना पैरामीटर्स पता, ना आपका, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई लेना देना है ही नहीं, तो भाई आप क्यों छेड़ रहे हैं उनको? हमने छेड़ा, और जिस प्रकार छेड़ा, दे हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग विद अस। और जब उन्होंने कनेक्ट करना शुरू किया तो उसको रोकने का फिर कोई तरीका था नहीं। वो चीज फिर मेरे साथ हिमाचल तक कंटिन्यू गई। ओके, तो वो फिर ऑफिस कब कब खाली किया आपने? 2007 में, लगभग 2007 एंड में हम कर गए थे, क्योंकि मेरा 6 महीने का एडवांस वगैरह शायद वहां पे उस समय बैठका हुआ था। एंड दैट वाज अ जैन फैमिली, वेरी यू नो सोफिस्टिकेटेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये यस। बकवास है, ये है, तो इतना आप नहीं समझा सकते हाँ किसी हाँ को। हाँ। ट्रू ट्रू। बोला नहीं चल रहा होगा काम यार, नहीं पैसे दे पा रहे हैं, हाँ हाँ। इसलिए बकवास की बातें कर रही हैं। कोई अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा नहीं कहना कोई चाहता। भी नहीं कहता। वो केवल उस प्रॉपर्टी की बात नहीं थी, वो पूरा खसरा, या जो पट्टा जिसको हम दिल्ली में कहते हैं ना, खसरा था। हाँ हाँ हाँ। उसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम थी, वो हमें स्टोरीज बाद में पता चली, तो यार बहुत लंबा हो जाएगा अगर वो सारी चीज डिस्कस करूंगा। 2008 देन आई वेंट टू हिमाचल, एज लेफ्ट दैट डीएसए, ओके। डीएसए काम छोड़ के, और मैंने वहां पे शुरू किया था अपना एनजीओज में पढ़ाने का। ओके, एनजीओज में पढ़ाने का, क्या एनजीओज पढ़ाने में का? यही फाइनेंस रिलेटेड टू कॉल सेंटर। रिलेटेड टू कॉल सेंटर? ओके, सो दैट वो यू कैसे कैन, था कि हाँ, एक्वायर कर लो और जॉब लगा दो उस हिसाब से। एब्सोल्यूट, क्योंकि हमारी फील्ड ही वही थी ना। हाँ 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 पहले हम एज अ टेलीकॉलर बन के काम किया। हाँ हाँ। देन आई स्टार्टेड टीचिंग देम द बेसिक इंग्लिश, हम्म स्ट्रक्चरल एंड फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, हम्म। बेसिक ग्रामर, क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आपको कैसे क्रैक करने हैं। बिल्कुल मेरी सही। जो मेन बेल्ट थी वो शुरू होती थी आपकी सुंदरनगर, हम्म मंडी, हम्म। कुल्लू। थोड़े दिनों के बाद फिर मैंने कांगड़ा एंड जोगिंदर नगर से फिर कांगड़ा बेल्ट पूरी मैंने, वहां पे हमने जो है बच्चों को करना शुरू किया था। वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। ओके ओके। बट वहां से फिर जो नेक्स्ट इंसिडेंट जो मेरा मेन जो शुरू हुआ वो हुआ था नेर चौक मंडी, एक जगह है अगर आपने नाम सुना होगा, नहर चौक नेर मंडी। चौक। नेर चौक, ये अपना सुंदर नगर, और जब हम मेन मंडी की तरफ जाते हैं वहां पे बीच में एक स्पॉट आता है जिसको हम कहते हैं नेर चौक। वेरी फेमस स्पॉट, अब तो पता नहीं है कि नहीं। आज से 20 18 19 साल पहले काफी पॉपुलर जगह थी वहाँ, जहां से, उस जगह से हमारी ये अपनी कंगना रनौत जो मैडम है, वो भी ओके थोड़े ओके से डिस्टेंस से आती है वहां से। ओके ओके। तो वो दूसरा इंसिडेंट हमारा, मेरा मेन वहां का था। हम्म। वो जो बेसिक इंसिडेंट था, तो आप तो यकीन मानिए इस तरीके से था कि एक फिक्स टाइम पे हम्म डेली हम्म। अभी मजाक लगेगा कि ये टॉयलेट ने पीछे नहीं छोड़ा यार, अच्छा। वो भी वहीं से आया। ओके। ये इंसिडेंट भी बिल्कुल वैसे ही शुरू होता हाँ था। हाँ हमारा हाँ। एक सिंगल रूम था, एंड वो जो मेरा फ्रेंड था, ही वाज बेसिकली फ्रॉम हमीरपुर, ओके। हिमाचल से। क्योंकि इन हम्म। जगहों पे ना आपको लोकल एक आदमी होना जरूरी है। हाँ हाँ थोड़ा वेटेज भी आती है, और एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता हाँ है। हाँ हाँ। अब 700 800 किलोमीटर दूर बैठ के आप कहते हैं कि मैं बच्चे को सेटल कर दूंगा, कोई पड़ोस में नहीं भेजता, वो दिल्ली कैसे भेज देगा आपके साथ भी? सही तो बात आपको है। एक लोकल आदमी चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदा मेरे साथ था, वो मेरा भी गुरु था।
अच्छा हम तो खाली भानुमति का कुंभ जोड़ते थे, उसने तो चोलियास और पांड्यास का भी जो है वो अच्छा कुंभ जोड़ रखे थे। अच्छा। वो मेरे से पहले से ही जो है इन सब चीजों के अंदर पड़ा हुआ था, खूब उसके साथ भी जो है इंसिडेंसेस हुए चीजें हुए थे। घट चुकी थी, पर हाँ बताया नहीं था उसने। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोग बताते नहीं है अपने एक्सपीरियंसेस ही। वो मेरा भी गुरु था। हाँ। वो तो मुझे उसकी मदर ने बताया, जब ये हम जो ये नेर चौक वाली घटना घटी है, अब ये घटना क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। हम जहाँ पे रूम में रहा करते थे वो एक सिंगल रूम था। हम्म उस रूम के अंदर एक सिंपल हमारे दो बेड थे और हम्म एक वॉशरूम था, सिंगल। हम्म और किचन विचन का वहां कोई जुगाड़ था नहीं, तो बाहर से खाना आ जाया करता था। हम्म अब ये होना क्या होता था कि एग्जैक्ट अगेन आई डोंट रिमेम्बर द डेट, लेकिन 1:45, हम्म, ये भी मुझे कई दिनों के बाद मैंने जब नोट करा ना कि साला एग्जैक्ट टाइम है क्या, हाँ हाँ। तब समझ में आया। एक डेली की एक प्रैक्टिस थी, ये डेली का एक उसकी प्रैक्टिस थी, मेरी तो खैर नहीं थी, जो हम्म भी था उसकी प्रैक्टिस थी। हम्म। वो डोर जो है वो ओपन होता था फॉर नो आपका, गुड रीजन। आपके रूम का? हाँ, अब मैं कैसे आपको, मेरे पीछे एक दरवाजा आपको हाँ दिख रहा होगा, हाँ जैसे हाँ हाँ दरवाजा है हाँ हाँ ये, तो आप अपने वॉशरूम का जो है डोर जो है 99.99% लोग बंद ही करके सोते हैं। हाँ हाँ। खोल के सोने का किसी को शौक नहीं होता। सही है। हमने भी दरवाजा अपना बंद कर रखा है। जिस जगह पे हम रहा करते थे, तो वो हाँ हाँ वैसे ही दिल्ली से तकरीबन 5 से 7 डिग्री ठंडी रहती है 12 महीने। हाँ हाँ, बिल्कुल तो रहती है। अब वहां तो मतलब ही नहीं है कि आप वेंटिलेशन के लिए खोल के हाँ रखेंगे। हाँ 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 ना खिड़की थी कमरे के अंदर। हाँ हाँ 500-700 रुपए महीने में क्या कमरा मिलता है आपको पता ही होगा, उस समय हम इसी हाँ कमरे में रहा करते थे, ऐसे हाँ ही कमरे में। हाँ हाँ। वॉशरूम जरूर साथ में था। हम्म वो हम जो है उसका जो डोर है दैट वाज अबाउट वी यू ऑलवेज यूज टू क्लोज। हम्म अब इसमें ये मतलब इसमें स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म स्टार्टिंग में होता क्या है कि दो छड़े जब साथ रह रहे होते हैं, हम्म उठ के गए अपना वॉशरूम वगैरह यूज करा, आप रात को 1 डेढ़ बजे नींद लग रही है अपना, कई बार आदमी नहीं बंद करता दरवाजा, ऐसे ही खोल के अपना आ गया। हम्म। कहीं से भी कोई थोड़ा बहुत हवा का झोंका तो गेट हिलता पड़ता है। हाँ हाँ लेकिन अब पंचुअली एक ही समय तो बॉस नहीं हिलेगा ना, वो साथ में पड़ोसी मेरा सो रहा है। हाँ हाँ। आप लैच करते थे बाहर से? लैच करते थे या वैसे ही उठालते थे? प्रॉपर बंद कर देते थे उसको, गेट को। हाँ हाँ। नो, कुंडी नहीं मारते थे। ओके ओके। कुंडी नहीं मारते थे। हम्म। कुड बी दैट रीजन, मैं तो मेटेरियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, साइकोलॉजिकल बातें भी हो सकती हैं कि जी ये तो आपका भ्रम था, कभी आपको पीने के भूत दिख गए, नहीं कभी नहीं ये नहीं दिख नहीं, गया, अपन देखो अपन सोचने वाले की अपन तो अपनी सोच है। हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट, हाँ, बताओ। तो हाँ उसका रोज का इनिशियली तो ये तमाशा था। हाँ हाँ। मेरी और उसकी इस बारे में काफी बहस भी होती थी, तो वो मुझे एक्चुअली मेरे लिए एक निकनेम यूज करता था, चार्ली। अच्छा। तो वो मुझे कहता था कि चार्ली तू भी तो हो सकता है करता हो। हाँ तो मैंने कहा भाई तो तू भी कर सकता है। हाँ तो वो हमारी बहसबाजी हो जाया करती थी। हाँ हाँ। लेकिन एक दिन जो है हमने सीरियसली डिसाइड किया कि मैंने कहा लेट्स सी वन थिंग कि यार, तू माने ना माने, मैं उसको प्यार से डॉक्टर बोला करता था, वो मुझे चार्ली बोला करता था, ठीक है। क्योंकि उसको शौक था ऐसा भूत प्रेतों को, तो भूतों का डॉक्टर बना रखा था उसको। तुमने कहा था हम्म, डॉक्टर एक बात बता मेरे को तू, हाँ हाँ। आज एक काम करते हैं दोनों मिलके ना, बैठते हैं यार। जगते हैं, वेट करते हैं। आज देखते हैं कि साला ये दरवाजा कौन भेड़ खोलता है। और मैंने कहा ऐसा भेड़ूंगा इसने मैं कि दोबारा ये खुले ना खुले किसी से, चल हाँ हाँ हाँ। अगर आज ये खुल गया तो। हम्म। देन नथिंग हैपेंड। ओके, चैलेंज दे दिया तो कुछ नहीं हुआ। 3 साढ़े 3 बजे तक रात काली करी, कुछ नहीं हुआ। हम्म। द नेक्स्ट डे वी ट्राई टू डू द सेम। तो मुझे 2-3 दिन हमने किया, तो कह रहा चार्ली तो रोज का काम हो गया भाई, तो दिन में सो लिया करेंगे, तो रात को रोज यही करना है हमने बैठ के, हम्म काम धंधा छोड़ देते हैं। हम्म, दरवाजा कितने बजे खुलता है कितने बजे बढ़ता है वो देख लेते हैं। हाँ हाँ। इट वही वाज एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल एट दैट सेंस। हम्म। वी सेड ओके, द डे वी स्लेप्ट द सेम थिंग हैपेंड। ओके। मुझे टाइम नहीं पता था सर। हम्म। टाइम तो हमने बाद में नोट करना शुरू किया है। ओके। पहले तो वो घटना थी। हम्म। मुझे तो नहीं पता था कि मैं एक जमाना आएगा 2026 में और 9 तारीख या 10 तारीख को बैठ के जनवरी में ये बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये बात है 2008 की। हम्म। उस समय वो एक्टिविटी होनी डेली शुरू हो गई थी। हम्म। द गेट ओपन, और वो ओपन होता था, और साथ साथ में आई पर्सनली कुड स्मेल द सेम सेम स्मेल ओके, जो मेरे को उस समय पे वहाँ पे आई थी। आ रही थी, और जो 4 दिन पहले भी मैंने आपसे डिस्कस करी थी यहाँ द्वारका दिल्ली में रहते हुए। ओके। तो सेम स्मेल, यही तो प्रॉब्लम, पेन पॉइंट था। पेन पॉइंट दरवाजा खुलने का नहीं होता भाई, खुल गया दरवाजा मेरे को कौन सा उठा के ले जा रहा है कोई साथ में। हम्म। The pain point is that all of the sudden the same thing started happening with you, and that smell is जो completely unbearable. You cannot bear it.
थोड़ी मोड़ी कूड़ेदान से भी छोड़ निकलते हैं, 2 मिनट अगर हमारे सांसों में स्मेल आ जाए तो हमें 5-10 मिनट तक थूकते रहता है आदमी। यहाँ कंटिन्यूअसली और स्मेलिंग, नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर। आप धूप जला रहे हैं, आप अगरबत्ती जला रहे हैं, फिर आप उसको स्मेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 2022 के बाद पता चलना शुरू हुआ था सारी घटनाएं होती क्यों है। उसके लिए बढ़िया सा एक पॉडकास्ट बनाएंगे अभी फ्यूचर में। उसके बाद में ये तो इतिहास है, प्री हिस्टोरिक एरा, जब हम डायनासोर हुआ करते थे, हम तब की बात कर रहे हैं। तो then the same incident took place, and one thing also happened कि मेरा जो कलीग था, जो मेरे साथ में मेरे जो डॉक्टर, मेरा दोस्त रुका करता था उस कमरे में, मुझे उस पर शक था कि वो मेरे को बाइट करता है, वो मुझे काटता है। ओके। वो मुझे कैसा फील होता था कि मेरे को कई मरतबा ये फील हुआ कि मेरा ये लेफ्ट साइड जो है जहां मैं सोता हूँ, इधर जैसे मेरे सामने एक दीवार है, ये हमारा वो होता था ताबूत, जिसको हम ताबूत कहेंगे क्या, ताबूत ही मान लीजिए, जिसको हम बेड तो नहीं कहेंगे जी, 500 रुपया कमरा था, बेड तो नहीं था, ताबूत ही था वो, तखत सॉरी, तखत था। तो उसपे पतली से गद्दा लगा के हम लेट जाया करते थे, सिर्फ इतना कि सीधा मैं लेट सकूं, सीधा वो लेट सके, करवट नहीं ले सकते थे, बहुत छोटा कमरा था। तो हम जब लेटते थे, मुझे ये फील आता था कि वो मेरे थंब को काटता है, जैसे ये ऐसे रख के, समझ गया। ओहो। I could literally feel, जैसे ही वो कट फील होता था ना, तो झटके से एकदम से फील होता था जैसे कि शरीर का हिस्सा कटा है। तो मोस्टली जो जो पेन था, वो जो सॉरी जो कट फील होता था दांत का, या जो बाइट का था, वो या तो इस अंगूठे पे होता था यहाँ पे, या फिर इधर फील होता था यहाँ पे, जैसे किसी ने ऐसे करके कट किया हो। और बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, आपको पता है, अगर कभी आप इमेजिन कीजिए, कभी ऐसा आपको फील होता है, आपको सबसे पहले दिमाग में आता है कि कुछ जानवर काट गया यार। बाइट एक अपने में ही एक ट्रॉमा है। किसी बाइट तो पता लगेगी कि कोई दांत से ऊपर और नीचे वाले दांत आ रहे हैं, बिल्कुल, और वो केवल फील होता था, उस पर कोई निशान नहीं आता था। निशान नहीं आता था, ये भी उसने मुझे चैलेंज किया था। जब मैं उसको के बाद रात को बोलता था कि यार तू ढंग से कर ले, तू ये मजाक कर रहा है, तेरा नींद आ रही तो नीचे सो जा। तो वो उठ, तू चार्ली ये बता मैंने काटा निशान कहाँ है। वो खुद को काट के उसने बात दिखाएगा, ये निशान होता है, ये दिमाग में नहीं आती है आपके बात। सेम इंसिडेंट टुक प्लेस इन 2012, दैट वाज इन सितंबर समवेयर। मैं कंपनी में कहीं यूज्ड टू गो फॉर एन इंटरव्यू, मतलब मैं इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा था, मुझे बट लेट आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग दैट डे। 2012 में द सेम थिंग हैपेंड, बट दिस टाइम आई हैड अ बाइट ऑन माय लेग, लिटरली बाइट। आई वाज स्लीपिंग अलोन इन माय हाउस। उस दिन बाइट था। हाँ, जो लेफ्ट टांग वाला जो पैर मार्क है, था उस दिन, मार्क था, टाइट का मार्क था प्रॉपर। ओके। यू कैन फील, ये आगे के जो ये दांत होता है ना समवेयर, उसका बाइट था प्रॉपर, वो पैर में था, वो उस दिन था। बट हिमाचल वाला जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, उसमें फील होता था बाइट का, आप यू कुड लिटरली फील द पेन, बट देयर वाज नो सच स्कार्स, देयर वर नो सच मार्क्स कि आप उसको प्रूव कर सके, दिखा के देखो ये है। बट 2012 व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस दैट डे, मुझे क्यों मैं उसको रिलेट कर पाया चीज से, क्योंकि मुझे उससे अगले दिन सुबह कहीं इंटरव्यू कंडक्ट करने जाना था किसी का, ठीक है। आई चेंज माई प्रोफेशन एट दैट टाइम, सो मुझे इंटरव्यू कंडक्ट करने जाना था। तो मेरे को सुबह 6-6:30 बजे करीब जो है, वो गुड़गांव से जो है अपनी कैब बोर्ड करके निकलना था। तो आई हैड अ प्लान कि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठना है, एंड इससे पहले मैं उठ पाता, ऑलरेडी फेस दैट इंसिडेंट कि जो मेरा जो ऐसा पंजा होता है, ये अंगूठा है, ये जो बड़ी उंगली उंगली होती है पैर की सबसे, उस पर लिटरली इधर पे मार्क था। ओके। जैसे, और वो कब पॉसिबल है जब आपका पैर ऐसे सो रहे हैं, ऊपर से चीज आके आपको इस तरीके से बाइट करती है। ये सब मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि वो हम एज अ लीगल प्रैक्टिशनर ना, वी हैव टू प्रूव एवरीथिंग, सो मेरी हैबिट बनी हुई एक्चुअली। विजुलाइज तो करना ही पड़ेगा उसको, और खैर अपनी स्टोरी टेलिंग से भी तो विजुलाइज करते हैं लोग, सुन के विजुलाइज इन देयर माइंड ये कैसे हुआ होगा। एंड इट इज वेरी गुड कि आप समझा रहे हो। इस तरीके से पैर पे निशान था। तो जब मैंने उसको लिटरली पैर को चेक किया, मैंने कहा यार दर्द तो हुआ। पहला इंप्रेशन जो दिमाग में आया था, वो आया था कि सब रात में ही होता था। इस सुबह के टाइम हुआ होगा, तकरीबन 3:30 बजे करीब, क्योंकि 4:30 का तो मेरा वैसे ही प्लान था, मुझे 6-6:30 बजे बोर्ड करना है निकल के, तो 1-1.5 घंटा पहले आदमी निकलेगा भी, तैयार भी होगा। 3:30 तकरीबन 3:30 बजे करीब मॉर्निंग का टाइम होगा। तो पहली चीज जो दिमाग में आई थी कि भाई चूहा काट गया।
लेकिन चूहा चूहे काट के गया। ऊपर नीचे ऐसे दांत नहीं होते ना, छोटी बाइट होती है चूहे की। कर गया। हाँ। और लेकिन ध्यान से देखा उसमें तो ना तो ब्लीडिंग, हम्म, रेडनेस थोड़ी तो आएगी आपकी, अगर आपके मसल्स को कोई कट पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, वो तो अब जरा सा आपके मुंह पे चेहरे पे अगर आप इसको यूं भी दबाएंगे तो आपके निशान पड़ जाएगा यहाँ पे। हम्म, तो वो पैर पे निशान आ गया था हम्म, प्रॉपर, और वो मैं उसको रिलेट कर पा रहा था कि ये जो है किसी हार्ड चीज से ही बाइट हुआ है। दांत वात तो मैं नहीं कह सकता, क्यों मैं ऐसा बोलूं कि मैंने देखा कोई बैठा है हाँ और हाँ कर रहा है, लेकिन किसी कोई मेटेरियलिस्टिक चीज से ही दबा के वो निशान पड़ा गया होगा, तभी वो निशान आया है। वो हाँ। हवा के झोंके से नहीं आ सकता। हम्म, तो दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट, 2012 में हुआ था। आफ्टर दैट 2008 इंसिडेंट एट हम्म, नेवचौक मंडी। हम्म, तो उस वक्त मैंने उसको क्या कहा था कि तू एक काम कर, तू ना अब से यहां मत सो, तू हम्म, मेरे इस तरफ आके सोया कर। हम्म, मीन्स अब से मैं चला जाऊंगा अपने लेफ्ट में और तू आ जाएगा मेरे राइट में। 2-3 दिन तो मैं बड़ा कंफर्टेबल था, बट आफ्टर मे बी 2-3 डेज या 4 डेज, जो भी टाइम रहा होगा, आई कैन नॉट प्रैक्टिकली कैलकुलेट द डेज, बट हम्म। अगेन ऑन द लेफ्ट साइड आई फेल्ट कि भैया काटा है। मतलब आपके पीछे ही पड़ा था कोई ऐसा? ये सत्य है। हाँ। ये आज के पॉडकास्ट के लिए नहीं, लेकिन आने वाले समय के लिए मैं बता पाऊंगा, आपको प्रूफ कर पाऊंगा कि ये चीज सत्य है। हम्म, तो यहाँ मेरे पीछे ही था। जब आपके ऊपर जिद आ जाती है ना कि आपको अपने आप को सुपीरियर साबित करना होता है, तो आप ये भूल जाते हैं आपसे भी ऊपर बहुत सारे रियाम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम्म, जो आपकी जहनी शक्ति से बहुत आगे हैं। हम्म, आप नहीं समझ सकते उन सब चीजों को। आप एक सेकंड के लिए किसी को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जब चैलेंज का रिएक्शन होता है ना, तो आपको ये चीज समझना भी जरूरी होता है कि क्या आपको क्षमता है। सामने वाले के पत्थर मार रहे हो आप, हम्म, कि जब वो मारेगा तो आपका घर इतना मजबूत है कि झेल लेगा उसको। हम्म। ये छोटा सा शरीर है, 60-70 साल के लिए हम किराए पे आए हैं, सही और है। हम सिद्धियों की और भक्ताइयों की बातें कर रहे हैं, फिर हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किया तो था। कंटिन्यू तो ये करो खैर अभी बहुत। भी आप। तो देन 2008, जो मैंने आपको बताया अपना इंसिडेंट, के उसने मेरे को फिर वो फील हुआ यहाँ पे, लेकिन इस समय जो है वो पॉसिबल नहीं था। हम्म, वो पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि शारीरिक रूप पे नेचुरली इफ समबडी इज नॉट टुवर्ड्स यू, तो आप उसको कट नहीं कर सकते। ओके ओके। मेरे मेरा ये हाथ बिना यहाँ आए इसके साथ ताली नहीं मार सकता, उसको यहाँ आना पड़ेगा। हम्म। और इसको करना था तो वो यहाँ करता इस बार, हाँ हाँ। राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट पे नहीं। हम्म। वो उसको ये मेरा ये हिस्सा बहुत पसंद आ सम, गया सम, जो भी था। समझ गया। और एक ये हिस्सा, एंड एवरी टाइम आई इसकी यूज्ड भी टू फील इस बाइट्स। इसकी भी कोई रीजनिंग होगी, वो लेटली अपने आगे नेक्स्ट एपिसोड में मेरे हिसाब से पता आप और अनफोल्ड करोगे उस चीज को। एक एक चीज अनफोल्ड करेंगे सर, अभी तो बहुत बहुत कॉमन लेवल पे बात कर रहे हैं, वो लेवल जो आदमी रिलेट कर पाए। हाँ। फिर हम उस लेवल पे बात करेंगे जहाँ रिलेशन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को। फिर उसके एनीवेज, आगे। एंड देन लास्टली, बहुत प्रिसाइज एंड कंसाइज अगर मैं बताऊं आपको, हम्म। तो जो लास्ट इंसिडेंट जो हुआ था वो तो अभी आपसे बात करने के दौरान ही हुआ था, अभी 4 दिन पहले ही। ओके। और ये भी इंसिडेंट यही था, आपने बताया था कि इस तरीके थोड़ा सा आप निकलेंगे बाहर कहीं पर्सनली, हम्म, देन वी आर ऑर्गेनाइजिंग कि हम इसको इंसिडेंट को रखें। हम्म, तो आई केम आउट फॉर माई माई स्मोक टाइम, थोड़ा सा हम्म, बाहर आके हम्म। 5-10 मिनट रिलैक्स करने के लिए। एंड आई कुड लिटरली was सराउंडेड, जो ओ, ये अपना स्मेल थी, यार इट वाज नॉट रेडी टू गो। हाँ ओके। यार अब आपका समय है, अब वक्त हो गया है, अब हम बाल बच्चेदार हैं, वो जमाना था। लेकिन अभी समझ के चलिए कि जैसे हम हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अंश। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंश, वो एक अंश है ना उस घटनाओं का या कर्मों का, या जो वो आप एक बचपने में कर डालते हैं और वो फिर आपके साथ कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो आई थिंक टिल दैट टाइम आई एम अलाइव, टिल दैट टाइम आई एम हियर इन माय दिस जूनी, उसने रहना ही है। किसी ना किसी, ऐसा नहीं कि सदैव 24 घंटे जो एक समय था, बट वो आपको अपना तो वो दिखाएगा ही। प्रेजेंस फील हर करा थोड़ा देगी। और आई थिंक आप कराया जी, बिल्कुल कराया। स्मोक करने के लिए टेरेस पे जाते हो आप अपार्टमेंट की? मेरा तो एक्चुअली क्या है, 4 BHK मेरा घर है, मतलब 3-3 बालकनी हमारी 60-60 गज की है यहाँ पे हाँ। चारों तरफ। अच्छा आई अच्छा। यूज माई ओन प्लेस, बिकॉज जिस रूम में अभी मैं बैठ के आपसे बात कर तो रहा हूँ, ये ये जो मेरे इंसिडेंस एक्चुअली हुआ। मेरी पूजा के पाठ के लिए हमने रखा हुआ है यहाँ पे। ये बात करने के लिए भी मैं यही मैंने स्पॉट इलेक्ट किया था। हाँ 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 नहीं तो मुझे अभी भी, इस हाँ। समय भी, इफ आई जस्ट स्टेप आउट एंड स्टार्ट टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स, यू, आप इजिली मेरे को मेरे फेस पे ही आप चेक कर पाएंगे,
वो नॉर्मल जो है ना नहीं हो पाता अनइजीनेस इंटरेक्शन। आ जाएगी वो, क्योंकि आपको फील होगा कि जबरदस्त, देर आर थिंग्स अराउंड जबरदस्त, यू। जबरदस्त, जबरदस्त। तो वो 4 दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ था कि जो मैंने आपको बताया था, वी वर टॉकिंग एंड वी वर डिस्कसिंग हम्म कि हम ये पॉडकास्ट अपना रख सकते हैं आने वाले टाइम में। डेट हम्म हमारी स्पेसिफिक नहीं थी, हम्म तो मैं बाहर आया था 5-10 मिनट के लिए। तो जो पहली एप्रीहेंशन मेरे को हुई थी, वो ये चीज फील हुई थी कि मुझे पता नहीं सही समय है ये बात बोलने का नहीं है, कि आप चाहें तो आप इसको बाद में चाहे एडिट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं बताऊं, बताइए बताइए। मतलब आई वॉज गेटिंग द एप्रीहेंशन फ्रॉम समबडी समथिंग एल्स, ओके कि मैं बताऊं। ओके ओके। मैंने ये जो फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस बार बार शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो फ्रेगनेंस ने ही मुझे बोला कि बात करनी है तो मेरी फ्रेगनेंस की कर। अच्छा, बाप रे, गूज़बम्प दे गया। तो ये जो कोटला वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, या जो रियल लाइफ मेरा, खैर देखिए इंटरनेट की भाषा में तो ये उदाहरण है, हम्म इस इंसान पे आप बीती है, लेकिन एग्जाम्पल ही मैं इसको यूज करूंगा वर्ड को। हम्म जो कोटला का एग्जाम्पल, या जो मैंने आपको नहर चौक मंडी का एग्जाम्पल दिया, या जो अभी 4 दिन पहले का या 2012 का जो हम्म बाइट का दिया, वो जो बाइट वाज नॉट रिलेटेड टू दिस, वो एक मेरा अलग एक्सपीरियंस था। हम्म लेकिन जो ये जो फ्रेगनेंस का था, ये मैंने जानबूझ के पर्पसफुली आपको यूज किया, क्योंकि इस पॉडकास्ट के रिकॉर्डिंग से पहले भी मैंने आपको 4 दिन पहले व्हाट्सएप पे आपको शायद टेक्स्ट भी भेजा था हाँ कि आई डोंट वांट टू गो इन दैट बैक हाँ हाँ स्टेज अगेन, हाँ हाँ। बिकॉज आई कैन स्मेल द सेम थिंग। हम्म। अब चाहे तो अपने व्यूअर्स को वो दिखा भी सकते हैं, डेट भी दिखा सकते हैं, मैंने किस डेट पे हाँ स्क्रीनशॉट में आपको क्या भेजा था लिख के। हाँ हाँ आई हाँ। डोंट वांट टू गो बैक टू द सेम स्टफ। बट हम्म आज जब हमने सुबह निर्धारित किया कि आज हमने पॉडकास्ट करना है, हम्म तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैंने कहा उसको उसी को जिक्र छेड़ते हैं, हम्म स्मेल का, जो पहले शुरू हुई थी मेरे को कोटला मुबारकपुर से। और वो पीछे बहादुर दिखा मेरे को लड़का खड़ा है, जो तो हम्म कुछ था ही नहीं। जो हम्म फ्रेगनेंस आई, वो फ्रेगनेंस ने अभी 4 दिन पहले भी मेरे को स्मेल दी है। जिस हम्म। समय वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठाया जा रहा है, हाँ अब हाँ। यकीन मानिए उस समय मेरे साथ भी ये घटना घट रही है। अब इसे को रिलेट करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। हम्म बुद्धिजीव कहेंगे कहाँ हम अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, हम्म कहाँ देखो B2 बॉम्बर्स और डेल्टा फोर्सेस उड़ रही हैं और दूसरे राष्ट्रपति को उठा लाती है, हम्म और कहाँ ये मूर्ख बना रहे हैं चैनल पे बैठ के और कहते हैं फ्रेगनेंसेस होती हैं। तो मेरा उस सिंपल सा उसको एक ही जवाब है कि वो फ्रेगनेंस जो नहीं, पहले जो किसी प्रेसिडेंट को जो अबडक्ट किया गया, हम्म उसके अबडक्शन के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, हम्म किसी सेना के अध्यक्ष का, किसी राष्ट्र के अध्यक्ष का। हम्म जो 4 दिन पहले मुझे फ्रेगनेंस आई, उसके पीछे भी किसी चीज का ऑब्जेक्टिव था, और शायद यही यस ऑब्जेक्टिव था कि यस उस यस। घटना को मैं आपको बताऊं, जब आपको आपके माध्यम आपको से वो फी घटना नहीं, 40-50-100 लोगों तक पहुंचे। करेक्ट समझ करेक्ट रहे हैं आप करेक्ट, बात को? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ वो एक इशारा था। अब वो इशारा मुझ तक क्यों पहुंचता है? वो इसलिए पहुंचता है कि अब मैंने आज की स्टेज पे आके ये समझना शुरू कर दिया है कि अकस्मात, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट, अचानक हो जाना, या हम जिसको कहते हैं कि सुपर नेचुरल, ये जिसको हम कहते हैं पैरानॉर्मल, ये सब उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। यस यस। ये वो नहीं है जिसको कुछ लोग 22-23 साल के लड़के, अच्छा एक मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसे देखो ये हमारे सामने सेक्टर 9, अब मैं आपको इनवाइट आपको करूंगा द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन आने के लिए, वीडियो भी आपको बना के भेजी है मैंने, हाँ हाँ। जिसको हमने पोर्ट्रे कर दिया है भूतिया इलाका। ठीक है, दिन में 2 बार निकलता हूँ वहां से मैं, मुझे आज तक चवन्नी का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं अंधेरिया मोड़ गया भी 3 दिन पहले, मुझे रात को सपने पड़ने शुरू हो गए अंधेरिया मोड़ के। अच्छा। मैं उस अंधेरिया मोड़ को रियल एग्जांपल मानूं अपनी दिल्ली का, या फिर ये जुम्मा जुम्मा बने अभी ये 10-11 साल पहले एक स्मारक को, जिसको इसलिए बीच में मंदिर बना दिया गया क्योंकि वहां से जब ड्राइवर निकलते थे तो पीपल के पेड़ पे गाड़ी की टक्कर हो जाती थी, क्योंकि वो सड़क के बीच में खड़ा हुआ है। कोई भी समझदार जीव अगर आज की डेट में गूगल सर्च करता है, द्वारका सेक्टर 9 डालेगा, दैट दे कैन सी कि वो पेड़ खड़ा है बीच में रोड के, जहां पे कॉल सेंटर की गाड़ियां टकराती थी रात में, तो उसको भूत बना दिया। लेकिन एक्चुअल जो हॉन्टेड एरिया है हमारा, जिसको हम आज भी अंधेरिया मोड़ कहते हैं, जहाँ पे पुलिस रिकॉर्ड से लेकर और लोगों की जबानियों तक लिखा हुआ है कि जीवन में कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए उस रोड के ऊपर, और जो कि कोई लॉजिक नहीं था क्यों गंवाए, उसको हम कवर नहीं कर पा रहे। सो पैरानॉर्मल इज नॉट दैट व्हाट वी आर पोर्ट्रेइंग, पैरानॉर्मल इज व्हाट वी आर हाइडिंग। व्हाट वी आर एक्चुअल हाइडिंग। पैरानॉर्मल इज कंप्लीटली हिडन। यस यस यस, एब्सोल्युटली। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ 20-20 साल का लड़का बैठ के वो बात बता रहा है
जो मेरा तजुर्बा है वो उतना पुराना है जब वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होगा, और वो आज हमको द्वारका सेक्टर 9 बता रहा है एक पॉडकास्ट पे बैठ के, जो सेक्टर 9 मेरे यहाँ से मैं लैपटॉप घुमाऊं तो दिखा सकता हूँ, ये सामने सेक्टर 9 है। तो सर वो नहीं है जो अब दिखा रही है दुनिया। ये फ्रेगनेंसेस जो होती है ना, अब मैं एक लास्ट कंक्लूडिंग अपना वर्ड आपको एक अपना एक तजुर्बा बताता हूँ या स्टडीज बताता हूँ। जैसे हम अपने सेंसेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि वी हैव सेंस ऑफ टच, वी हैव सेंस ऑफ आईज, ये वो। सर वी आर मेड अप ऑफ 5 मटेरियल, पंच तत्व। ये आप इसको जला देंगे या इसको आप दफना देंगे, ठीक है, उसके बावजूद भी एक तत्व हमेशा बच जाता है। अब सर्च कीजिए कौन सा तत्व बचता है, फिर बताएंगे आपको उस बारे में जब से रिसर्च होती है। अब कितनी कोशिश कर लीजिएगा, एक तत्व हमेशा बच जाता है जिसको आप नहीं जला खत्म कर सकते। ये वही तत्व है और ये आपसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मूर्ख है वो इंसान जो ये बात बोलता है कि मानव जो है वो इनसे शक्तिशाली है, क्योंकि हमारे पास पंच तत्व है। वो मूर्ख इंसान है। वो इसलिए मूर्ख है कि एक इंसान को 5 जिम्मेवारियां निभानी है अपने जीवन में। अब अपना अग्नि, भूमि, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, हम पांचों को मिला के एक के पास केवल एक ही तत्व है। वो ज्यादा शक्तिशाली होगा या जब हमें 5-5 का बोझ लेके घूमना पड़ रहा है वो हम ज्यादा शक्तिशाली होगा? आप खुद बताइए। पूरी एनर्जी को हमें 5 तत्वों के हिसाब से 20-20% डिवाइड करना है, और एक के पास में केवल एक तत्व है और 100% वही तत्व है। फिर चाहे आप उसको हवा का घोस्ट बोलिए, चाहे उसको अब पानी का बेताल बोलिए, चाहे वो आप हवा की गंड पिशाचनी बोलिए, ठीक है, चाहे आप उसको जल की परिया बोलिए, चाहे हवा की अप्सराएं बोलिए, वो कंप्लीट एक है। कंप्लीट एक है। आप पंच तत्वों को लिए घूम रहे हैं, आपका एक भी तत्व बिगड़ता है आपका शरीर बीमार पड़ जाता है। आप कैसे टक्कर ले लेंगे? आप उन्हें साध लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप उन्हें साध लेंगे। अब आप यहाँ बैठ के नेट पे ये बात कह देते हैं कि मैंने जी 21 दिन में साधना कर ली। हिरण्यकश्यप बेवकूफ था जो 10,000 साल के बाद जब ब्रह्मदेव से वरदान लेके आया था कि ना दिन में मरू, ना रात में, ना सुबह मरू, ना शाम। नहीं, तो बताइए, यही एक्चुअली यही आडंबर और यही लोगों को जो डर है ना, उस डर के चक्कर में वही डर से ही बिजनेस होता है। वही वाली तो बिजनेस खोल रखे हैं लोगों ने, असल में बेसिकली तो बिजनेस ही है वो। बिजनेस के साथ साथ में सबसे बड़ा जो काम खोला हुआ है इन्होंने, वो काम खोला हुआ है गलत जानकारियां लोगों को देने का। क्योंकि समाज में आपकी बात को चैलेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस बात को लेकर कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते कहीं इसको भी। अंधविश्वास कहते हैं। उनकी कही हुई बातें आप तभी कोर्ट में जा सकते हैं इस चीज को लेके जब उन्होंने डायरेक्ट आपसे करने के लिए कुछ कहा है और आपने उसको किया और आपको नुकसान हो गया। अगर वो आपको कहता है कि मैं बैठा हूं और मैंने 21 दिन में ये कर डाला, लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, सही है, मेरे इंस्टा को फॉलो करें। ओ गुरुजी, वो तो पर 1000 व्यूज कमा रहा है आपसे, सही है, आप लग गए करने, कुछ नहीं होना। सही है। कोई मंत्र पढ़ने से करोड़पति नहीं बन सकते आप। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको शिव मिलेंगे। अगर ऐसी जगह होती तो ये सारे नागा पहले वहीं बैठ जाते जाके। करेक्ट है, करेक्ट। यहाँ बैठे हैं शिव अंदर आपके अपने। इसमें एक पॉडकास्ट में हमने ये भी डिस्कस करेंगे हम आने वाले समय में कि क्यों होता है कि नकारात्मक चीजें हमें जल्दी मिल जाती हैं और जो सकारात्मकता होती है वो पाने में हमें सदियां लग जाती हैं। वो इसीलिए लग जाती हैं। मेरे ईष्ट हैं, मेरे ईष्ट ने एक भक्त को बचाने के लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया था, वो भी खंबा फाड़ के। 50 यातनाएं झेलने के बाद वो आए। 50 यातनाएं झेलने के बाद आए। ऐसे नहीं आके कि प्रहलाद पहले दिन रोया और वो आगे खड़े होके बताओ मेरे आका क्या हुक्म है मेरे आका। वो अलादीन के चिरागों में होता है, हमारे देवताओं में नहीं होता। सही है। पहले वो खूब निचोड़ लेते हैं। जब उनको लगता है ना कि भैया अब ये खत्म होने वाला है लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ रहा, तब वो आए। होलिका हिरण्यकश्यपु के एक इशारे पे आ गई। उन्होंने बोला बहन आज तेरा चैलेंज चेक कर रहे हैं, बैठा ले इसको अपने साथ में और इसको फूक के दिखा दे। और वो ही करके बैठ गई, जिसकी होलिया मास तक मनाते हैं। आधे से ज्यादा हिंदू तो इसी चीज में कंफ्यूज है कि वो होलिका मनाई क्यों जाती है। कई तो उसको आज भी कृष्ण और राधा के साथ जोड़ के चलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। उन्हें आज तक नहीं पता कि होलिका प्रहलाद के चक्कर में मनाई जाती है। नहीं, वो तो लैक ऑफ लिटरेसी तो अपने धर्म में और अपने मतलब लोगों ने पढ़ा कुछ है नहीं, और जो सो कॉल्ड नॉलेज है बस वो राधा कृष्ण से जोड़ के चलते हैं उस चीज वो को। उससे जोड़ते हैं। तो उसमें आप ये बताइए, होलिका को एक बार बोला गया, वो हिरण्यकश्यप को कहने में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की जब तक गर्दन पे बात नहीं आ गई थी, खंबा नहीं बटा था। तो वो खंबा अध्यात्म है। पता है क्यों?
वो खंबा इसलिए नहीं फटा था क्योंकि वो चाहते थे उस लेवल तक चेक करना कि किस लेवल तक मेरा भक्त जा सकता है और क्या इस यस यस अकेले के लिए मुझे आने की जरूरत है। आप कहते हो मालाएं पढ़े, आप बोलो हाँ जी माला का जाप करो, कितनी बार पढ़नी होगी? 101 बार पढ़ लेना। हाँ कौन से वाली माला पढ़ूं? एक माता तो मैंने वैसे नॉर्मली जब मैं स्टडी करता था चीजें मैंने वैसे ही बता दिया था उसको। 3 दिन बाद आई मेरे पास में, कहती है आपने जो माला बोली थी वो तो कहीं मिली नहीं थी, मैं तो हरिद्वार ऋषिकेश सब जगह घूमी आई। हाँ मैंने कहा जी कौन सी माला? कहती वो मण की माला। तो हाँ मैंने कहा अम्मा मण की नहीं, मन की माला मन बोला की था, माला मन की माला। हाँ मण की माला कोई नहीं होती। अब वो तो वो मालाएं ढूंढती फिर रही है। हाँ यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सो यस द यस अध्यात्म इज द डोर विच ओपन्स इनसाइड। तक अंदर दरवाजा खोलने में अंदर ताकत दरवाजा लगती खोलना है, हाँ लेकिन एक जो ऊपरी दरवाजे हैं ना उनको बाहर की तरफ खोला जाता है। यस ये यस मेरी स्टडी है अपनी। नहीं नहीं और आप वो आप करेक्ट अकेले करेक्ट नहीं खोलते, करेक्ट उनके स्टडी है पीछे जो खड़े हैं ना वो आपकी मदद करते हैं हाँ उसको खोलने में। तो आपका हल्का सा पुश होता है उस तरफ, हाँ वो खोल देते हैं। मुसीबत कहाँ पड़ती है? उस दरवाजे को बंद करने में। हम्म। फिर वो आपको बंद नहीं करने देते। मेरे को तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ से स्ट्रेंज मैं हूँ जब रिसेंट आपने बताया कि उन एनर्जीज ने बोला आपको कि भाई कर पॉडकास्ट, बता हमारे बारे में, बोला नहीं, बोला नहीं, फील कराया, मुझसे मुझसे बुलवा दिया। बुलवा दिया, हाँ वही तो वो क्या बोलेंगे, मेरी औकात ही नहीं है वो आई मुझसे बोले। आई मीन टू से यही, क्योंकि बड़े डायलमा में अपन चल रहे थे, डाइसी था, करें न करें, इस तरह से कनेक्ट हो न हो, लेकिन फिर भी ये जो अपना छोटा सा ब्रीफ चर्चा हुई है ये वैल्यूएबल है। और फॉरगेट अबाउट दोज थिंग्स कि हमको कितना पसंद किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, हमने आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और चैनल पे भी हम लगभग वही ऑथेंटिक चीज़ें ही लेके आ रहे हैं। और आप जैसे भाई से जुड़े हैं तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक से काम नहीं चलेगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। सोशल अवेयरनेस इज द की बॉस। सोशल अवेयरनेस नहीं है, मेरे जैसे बहुत खड़े हो जाएंगे, हम तो निकल गए। अभी तो बहुत लंबी कहानी है। अभी तो खाली बात यही शुरू हुई है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सपना देखा है कि मुझे हिंद फतेह करनी है। यस अभी तो बहुत बड़ी कहानी है। अभी तो देखो इतिहास 1,000 साल पुराना है हमारा, हमने कल ही तो बनाया सोमनाथ का, हजार हजार साल पूरे हुए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बहुत लंबा इतिहास होता है हर चीज का, और इसको हम डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट हाँ इट ऑल डिपेंड्स कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ कि पहली चीज तो मैं पॉडकास्ट पे आने वाला प्रोफेशनल हूँ नहीं। तो अगर मेरे को थोड़ा मेरे भाषा से या मेरे समझाने के तरीके से कहीं कुछ लगा हो, हम नहीं नहीं, तो खरे आदमी हैं। बहुत अच्छा कन्वीनियंट तरीके से आपने बोला और बड़ा ही सिंपल इसको रखा, जो भी जो कि सिंपलेस्ट रखेंगे तो ज़्यादा तक मासिस तक पहुंचेगी। अब जिनको कैमरों में आगे बैठने की आदत होती है तो उनको पता होता है कि सर कितना ऊपर हो कितना नीचे। हम चलते हैं बहाव के साथ, हाँ 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 जहां भाव ले गया वहां हो गया। मैंने इसलिए आपको स्पेशली बताया है बिफोर वी कंक्लूड कि नथिंग वाज स्क्रिप्टेड। मैंने तो ये भी नहीं सोचा हुआ था। जब से आपसे बात शुरू हुई, आपने खुद देखा था बच्ची साथ थी, तो हम तो ये प्लान कर रहे थे कि लैपटॉप से बात करें कि छत पे जाके बात हाँ करें, कहाँ हाँ बात हाँ करें। देवी ने यहीं बैठाना था, उसने बोला भाई तू यहीं बैठ जा, हाँ यहीं या फिर बैठ तुम रात को नाचता अंडेगा कि मैंने दिन में तो दे दिया पॉडकास्ट और रात में, क्योंकि वो फिर मेरे को होना शुरू हो जाता है। तो सही मैं है। अपना बैठ के अपने देवी के सामने, कुल देवी बैठी है हमारी, अपना सही बढ़िया हो गया। नहीं नहीं, और बहुत बढ़िया। जो मेरे लॉजिक्स मटेरियलिस्टिक चीजें जो आपके पहले सब स्टार्टिंग में थे, वी कैन डेफिनेटली कवर हाँ हाँ स्टेज बाय स्टेज। आई वॉन्ट योर ऑडियंस ऑल्सो टू कम अप फ्रंट, यस 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 सामने आए, अपने तजुर्बे बताएं। केवल सुन के मजे लेके लाइक सब्सक्राइब दो, वो डाउन अप, इन हाँ, चक्करों से निकलो यार बाहर। निकलो निकलो निकलो, करेक्ट है। अब खुल के आओ, बताओ हमारे साथ हुआ कुछ, हो रहा है तो खुल के बताओ हो रहा है, यस 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 ताकि हम उसको रिलेट कर सकें। मैंने तो भैया धक्के खा खा के सीखा, हो सकता है हम आपको वैसे ही बता दे। हाँ हाँ अब हम गले में माला पहन के 2,100 रुपए लेके काम नहीं करते, हम बात करते हैं सर के थ्रू। सर सर ऐसा हो रहा है तो उसको हाँ, बोलना कुछ ये आइडिया करके देखे, कुड बी ए बेटर पॉसिबिलिटी, करेक्ट ठीक हो करेक्ट जाए। करेक्ट। और पहली बात तो दरवाजे खोलने की जरूरत ही क्या है यार, काम धंधा करो अपना। नहीं, जिसको प्रकृति, देखो वही वाली बात है कि प्रकृति को जो काम आपसे करवाना होता है ना वो अपने आप करवाएगी। जब जुड़ना हुआ, आपसे जुड़ना हुआ, आप आपका मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक आपका पास्ट रहा, लेकिन आपने उस चीज़ को स्टडी किया, बहुत सारी उसका कंक्लूजन एक निकाला और फिर आपने मुझसे कनेक्ट किया। और कनेक्ट होने के बाद में भी हमने बहुत टाइम लिया इस चीज़ को करने में, टाइम दिलवाया गया, क्योंकि दिलवाया गया। हमारा जो टॉपिक था वो निर्धारित नहीं था। यस यस यस
वो 4 दिन पहले निर्धारित हुआ है। वो मैंने भी निर्धारित नहीं किया ना, आपने मुझे बताया। हाँ हाँ वो मुझे मेरे पास से रिलेटेड एक चीज ने याद कराया, और वो भी उसने ये याद कराया कि अब याद कर, यहाँ से करेक्ट है, याद कर। यहाँ से याद और कर। वो खट 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 जब आना शुरू हुआ, जब मैं यहाँ बैठा, हाँ हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे भी नहीं पता था बोलना क्या है। हम्म, आपने तो मुझे बताया नहीं क्या बोलना है। हाँ आपने कहा मैं तो आपके एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं क्या एक्सपीरियंस बताऊं, क्या है, मैं कैसे बता दूं आपको? मैं कोई कविता नहीं लिख के बैठा, मैंने कोई किताब नहीं लिखी नहीं हुई, नहीं एक्सपीरियंस। 1000 नहीं लिखी हुई। जो हुआ वो मैं बता सकता था, लेकिन क्या बताऊं? तो वो जो एक्सपीरियंस हुआ ना परसों परले दिन रात को, हाँ हाँ मैंने कहा गुरु यहीं से बताते हैं, पहले चलो यहीं से करेक्ट कड़ियां खोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं अभी टाइम का तो मुझे पता नहीं कितना हो गया, एडिट करने के बाद पता लगेगा कि कितना टाइम हो गया। अरे कोई नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, जो मर्जी काट देना छाट देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं फिर जब भी, आज आपके लिए समय था। हाँ फिर भी मैं अब अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आपने अगर हमारी यहाँ तक वीडियो में अगर आ गए हो तो हमारे सुनी है यहाँ तक। कंक्लूज़न पे तो हम अभी भी नहीं आए हैं। इनके एक्सपीरियंस अंकित भाई के हम लोगों ने शेयर किए हैं, मतलब इन्होंने शेयर किए हैं और आपके सामने अब सारे कंक्लूज़न सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, जैसा कि बोल रहे थे अंकित भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मोटिवेट करें। अपने कमेंट्स में इस पॉडकास्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कीजिए, मैं जवाब दूंगा, अंकित भाई जवाब देंगे। तो और अंकित समझ भाई, का भी उपयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ का उपयोग जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ठीक है अंकित भाई, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। ठीक है सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जय थैंक सिया यू। राम। जय श्री राम।